स्टार्ट स्पीच। तो ह्यूमन थायराइड डिजीज के अंदर बेसिकली आज के क्लास में तो ट्राई करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डिजीज हम यहाँ पे पकड़ेंगे, सारी नहीं, कुछ को हम यहाँ पे देखेंगे। देन विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द इम्यूनिटी वाला पार्ट। इम्यूनिटी आपका हो गया वहां पे। सर मैं नहीं किया वो हैंड रेज सिस्टम किया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इम्यूनिटी देखेंगे हम यहाँ पे, वैक्सीनेशन देखेंगे, एक्टिव क्या होता है, पैसिव क्या होता है, फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, ये सब क्या होता है, ये हम आज की क्लास में हम सीखेंगे। तो दैट इज समथिंग वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। चलिए सीखेंगे, मतलब उसे रिवाइज कर लेंगे हम लोग यहाँ पे। हमारे पंजाब के बच्चों को ये चैप्टर हो चुका है, तो आई होप आपको भी रिवीजन करते समय ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। सो वी ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्यू थिंग्स ओवर हियर। चलिए सो हम यहाँ पे बोलिए तो अनप्रीत बोलिए। हाँ जी बेटा, आज रिवीजन क्लास है फॉर अ चेंज। ओके सर। नाउ सो नाउ लेट्स हैव अ लुक ओवर हियर। हम यहाँ पे बात करते हैं हमारे कुछ डिजीजेस के बारे में। विल स्टार्ट फ्रॉम मलेरिया। अब मलेरिया के पहले भी आपकी कई सारी बीमारियां थी, अगर आपको याद हो तो। वी हैव नंबर ऑफ अदर डिजीजेस अलॉन्ग विद द मलेरिया, बट हमारी कहानी हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ पे मलेरिया से। ठीक है, सो विल स्टार्ट द स्टोरी फ्रॉम द मलेरिया। ठीक है, अब मलेरिया के बाद जब हम इसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करते हैं एज ए डिजीज, तो पहले आपको यहाँ पे याद रखना है कि इसमें इन्वॉल्व आपका हो रहा है यहाँ पे मॉस्किटो, और वो भी आपका जो इन्वॉल्व हो रहा है दैट इज माई फीमेल एनोफिलस। तो फीमेल एनोफिलस आपका यहाँ पे मॉस्किटो है, जिसकी वजह से किसी को मलेरिया हो सकता है। अब इस मॉस्किटो में आपको क्या मिलता है, यू विल हैव दिस प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। अब प्लाज्मोडियम की कई सारी स्पीशीज आपको मिल जाती है। राइट नाउ विल टेक एन एग्जांपल ऑफ माय प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। अब वाइवैक्स जो होता है ये आपका एक प्रोटोजोन है, और ये आपको मिलेगा फीमेल एनोफिलस के अंदर। कोई मुझे बताएगा कि फीमेल एनोफिलस के कौन से एरिया में आपको ये मिलेगा प्लाज्मोडियम? बिल्कुल सही, स्लैविक ग्लैंड। हाँ जी, दिस इज व्हाट आई विल फाइंड इन द स्लैविक ग्लैंड, राइट। सो प्लाज्मोडियम इज समथिंग आई विल फाइंड इन द स्लैविक ग्लैंड, और यहाँ पे आपके दो होस्ट को इस्तेमाल करता है। तो पहला होस्ट आपका होगा प्राइमरी होस्ट एनोफिलस, दूसरा होस्ट जो आपका यहाँ पे होगा दैट इज माय ह्यूमन बीइंग। अब यहाँ पे होता ये है कि आपका ये जो प्लाज्मोडियम है, राइट, ये आपका आएगा बॉडी के अंदर जब आपको मॉस्किटो बाइट करेगा। ठीक है, सो स्लैविक ग्लैंड में जो आपका यहाँ पे स्पोरोजोइट है, स्पोरोजोइट इज वन ऑफ द फॉर्म ऑफ द प्लाज्मोडियम। तो याद रखना कि जब भी आपसे पूछा जाएगा कि स्लैविक ग्लैंड के अंदर कौन सा लार्वल स्टेज होता है प्लाज्मोडियम का, देन आपका आंसर यहाँ पे होगा स्पोरोजोइट। अब ये जो स्पोरोजोइट होता है जब आपको मॉस्किटो बाइट करता है तो आपके ह्यूमन बॉडी के अंदर आ जाएगा, इट विल एंटर इनसाइड द ह्यूमन बॉडी। और जैसे वो ह्यूमन बॉडी के अंदर आएगा, सबसे पहले वो जाके टारगेट करेगा आपके लिवर को। तो स्पोरोजोइट पहले टारगेट करता है आपके यहाँ पे लिवर को। लिवर को टारगेट करने के बाद वहां पे वो रहेगा कुछ दिन, ग्रो करेगा, वहां से निकल के वो टारगेट करेगा आपके आरबीसी को। सो फ्रॉम देयर इट विल टारगेट योर आरबीसी। अब जब वो जाके आरबीसी को टारगेट करता है तो आरबीसी के अंदर आपको क्या मिलेगा होते हुए कि आपका जो हीमोग्लोबिन होता है उसको वो ब्रेक करेगा। जो हिम वाला पार्ट होगा दैट विल कन्वर्ट इनटू योर हिमोजोइन, और जो ग्लोबिन वाला जो आपका यहाँ पे पार्ट होगा दैट विल कन्वर्ट इनटू योर, वो उसे खा लेगा। सो ग्लोबिन वाले पार्ट को वहां पे वो खा लेगा और हिम वाले पार्ट को कन्वर्ट करेगा आपके हिमोजोइन के अंदर। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, आपके आरबीसी के अंदर वो आपका वहां पे रह रहा था। अब यहाँ पे क्या होगा, आपका जो ये स्पोरोजोइट है ना वो आपका चेंज होगा थोड़ा सा, और आपको बना के देगा दो चीजें, मैक्रोगैमेटोसिस्ट एंड मैक्रोगैमेटोसिस्ट और गैमेटोसाइट। सो मैक्रोगैमेटोसाइट या माइक्रोगैमेटोसाइट आपके यहाँ पे बनके आपको मिलेंगे। तो अगर आपसे कोई पूछे कि गैमेटोसाइट फॉर्मेशन आपका कहाँ हो रहा है, देन आपका आंसर होगा यहाँ पे ह्यूमन के अंदर। ठीक है, हाँ बिल्कुल ह्यूमन यहाँ पे हो रहा है। सो आपको याद रखना है कि आपका स्पोरोजोइट कन्वर्ट हो रहा है, लार्वल स्टेज उसके कन्वर्ट होते जाएंगे, और एंड में आपको यहाँ पे मिलेगा आपका मैक्रोगैमेटोसाइट और माइक्रोगैमेटोसाइट। ये आपको ह्यूमन के अंदर बनते हुए मिल जाएगा। अब क्या होता है, अब मेरा दूसरा मॉस्किटो यहाँ पे आएगा और बाइट करेगा। तो माय अदर मॉस्किटो विल कम एंड बाइट द ह्यूमन बीइंग, और जब वो उसे आके यहाँ पे बाइट करता है तो ये गैमेटोसाइट उस मॉस्किटो के अंदर चले जाता है। अब जैसे मेरे गैमेटोसाइट उस मॉस्किटो के अंदर वहां पे चले गए, नाउ व्हाट विल बी हैपनिंग, ये जो गैमेटोसाइट मेरे वहां पे होंगे वहां पे जाके करेंगे फ्यूज। सो दे विल एंटर इनसाइड द मॉस्किटो, ये नए मॉस्किटो के अंदर वो आ चुके हैं, और वहां पे जाने के बाद उनके बीच में होगा फ्यूजन। सो आपका माइक्रो एंड मैक्रो गैमेटोसाइट आपके मेल फीमेल गैमेटोसाइट जैसे होते हैं, एंड दे विल अंडरगो फ्यूजन। जब उनका आपका यहाँ पे फ्यूजन होगा दैट इज माय फर्टिलाइजेशन, तो आपका बनेगा आपका यहाँ पे जायगोट। तब आपका यहाँ पे आपको जायगोट बन के आपको मिलेगा।
and this zygote will convert into my ookinete. This zygote will convert into your ookinete. मतलब एक लार्वल फॉर्म होता है, उसमें वो कन्वर्ट हो जाएगा। और ये ookinete जो आपका यहाँ पे होगा, दिस विल पास थ्रू द स्टमक वॉल। तो आपका ये जो स्टमक में आपका जो बना है ना ookinete, ये वहां से बाहर निकलेगा, वॉल से बाहर निकलेगा, एंड विल गो इनसाइड द स्लैवरी ग्लैंड। और स्लैवरी ग्लैंड में जाने के बाद इट विल कन्वर्ट इनटू माय स्पोरोजोइट। आपका पूरा लाइफ साइकिल यहाँ पे खत्म हो गया। याद रखना, आपने लाइफ साइकिल यहाँ पे स्टार्ट किया था स्पोरोजोइट से, आपने खत्म किया वापस से स्पोरोजोइट बना के एक नए मॉस्किटो के स्लैवरी ग्लैंड के अंदर। ये है आपके यहाँ पे लाइफ साइकिल। आपको कुछ की पॉइंट्स याद रखने हैं। पहले कौन टारगेट कर रहा है, पहले कौन से ऑर्गन को टारगेट करेगा, लिवर। लिवर के बाद आरबीसी, और आरबीसी के बाद इट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ माय माइक्रो एंड मैक्रो गैमेटोसाइट आपके यहाँ पे बन के आएंगे। जब दूसरा मॉस्किटो आके इनको यहाँ पे बाइट करके इनको कंज्यूम करता है ना, इसके ब्लड को, उस पर्सन के, तो उसमें ये गैमेटोसाइट जाएंगे और वहां पे फिर आपका बनेगा आपका जायगोट, ऊकाइनेट, एंड देन वहां से वो बनेगा आपका स्पोरोजोइट। और ये स्पोरोजोइट जाके बैठ जाएगा यहाँ पे स्लावरी ग्लैंड के अंदर। आई होप ये सारी बातें आप सबको यहाँ पे याद आ रही है। इज दिस थिंग ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. राइट, तो ये है वो कहानी जो हमने यहाँ पे देखी है, और मॉस्किटो बाइट आप यहाँ पे कर रहा है, एंड दिस इज हाउ द लाइफ साइकिल विल गो। याद रखना, प्राइमरी होस्ट उसका होता है फीमेल मॉस्किटो, हम लोग हैं यहाँ पे हमारे सेकेंडरी होस्ट। वी आर हियर इज गोइंग टू बी अ सेकेंडरी होस्ट ओवर हियर। कैरियर मॉस्किटो बाइट्स एंड इंजेक्ट्स स्पोरोजोइट्स, देन स्पोरोजोइट रीच द लिवर, देन वहां से इट विल, जो मैंने आपको बताया था, असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा, ब्लड के अंदर आरबीसी में जाएगा, फिर वहां से वो हीमोजुइन बनेगा वहां पे। याद रखना है, जो हीमोजुइन आपका बन रहा है, इसके वजह से आप डिटेक्ट कर पाते हो कि आपको मलेरिया है। जब ब्लड सैंपल निकाला जाता है, तो अगर ब्लड सैंपल में अगर आपको हीमोजुइन दिख रहा है, दैट मीन्स यू आर सफरिंग विद मलेरिया। Reproduce sexually over there, burst RBC and releases the male and female gametocyte। ठीक है, देन आपके यहाँ पे सेक्सुअल स्टेज चालू होता है। एक बार आपके गैमेटोसाइट आपके बन गए, दूसरा मॉस्किटो आके से बाइट करेगा, और उसके अंदर गैमेटोसाइट जाके फिर वहां पे जाके दे विल फ्यूज। फ्यूज करने के बाद स्पोरोसाइट बनेगा एंड विल गो टू द स्लैवरी ग्लैंड। सो दैट इज द लाइफ साइकिल। ये होता है इसका लाइफ साइकिल, यहाँ पे सिंपल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बताओ यहाँ पे फटाफट हैंड रेज करके। द इन्फेक्शियस स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम एंटर्स द ह्यूमन बॉडी। कौन सा होता है वो जो ह्यूमन बॉडी के अंदर आता है आपका यहाँ पे? गिरिजा कैसे हैं आप? पहले तो ये बताइए, लास्ट क्लास में नहीं थे ना आप शायद से? आई कैन नॉट सी। अच्छा अक्षरा, पहले आप आंसर बता दो पहले आप, देन हम देखते हैं चैट में क्या सवाल है आपका। बोलो अक्षरा। Third option. थर्ड ऑप्शन? क्यों बेटा थर्ड ऑप्शन क्यों कह रहे हो? B. सर हिमोजुइन रिस्पॉन्सिबल फॉर फीवर। हाँ जी बेटा गिरिजा, बिल्कुल सही। हिमोजुइन ही होता है जिसकी वजह से फीवर और चिल्स भी आपको वहां पे आ रहे होते हैं। ठीक है, सो इन्फेक्शियस स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम जो आपका एंटर करता है ह्यूमन बॉडी के अंदर, वो आपका हमेशा यहाँ पे रहेगा आपका स्पोरोजोइट। दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ स्पोरोजोइट ओवर हियर। ठीक है, राइट। अब ये सवाल है दूसरे डिजीज का जो आपको याद होनी चाहिए। मैच द फॉलोइंग आपके यहाँ पे, तो चलिए इसे मैच द फॉलोइंग हम लोग सब मिलके करते हैं। आप लोग अनम्यूट करके बोल सकते हो। टाइफॉइड मेरा किसके साथ मैच करेगा? सैल्मोनेला के साथ, सैल्मोनेला के साथ करेगा। ठीक है, देन निमोनिया किसके साथ करेगा? हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के साथ, बिल्कुल सही। फिलेरियासिस किसके साथ करेगा मैच? राइट, एंड देन मलेरिया आपका करेगा यहाँ पे प्लाज्मोडियम के साथ। तो कौन सा ऑप्शन मेरा यहाँ पे सही बैठेगा? B option. डी कह रहे हो या बी कह रहे हो? बैटमैन बोलो ना, फिर बैटमैन बोलो ना, यही तो सुनाई देता है मेरे को। राइट, ओके। आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर रिप्रेजेंटिंग द पॉजिटिव एजेंट ऑफ टाइफॉइड फीवर एंड कॉन्फर्मेटरी टेस्ट। तो कौन सा यहाँ पे आपका होता है पैथोजन, और कौन सा होता है आपका यहाँ पे आपका टेस्ट? वैसे ही बता दो अनम्यूट करके, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? वन। तो याद रखना आप सबने यहाँ पे कि टाइफॉइड का अगर मुझे कंफर्मेशन कराना है तो मैं कराऊंगा अपने यहाँ पे विडाल टेस्ट, उसके थ्रू मैं पता लगा सकता हूँ कि टाइफॉइड है या नहीं है। ठीक है, हाँ। अब यहाँ पे बात की जा रही है निमोनिया के बारे में। दैट टॉकिंग अबाउट निमोनिया ओवर हियर एंड कॉमन कोल्ड। तो देख लो आराम से इन स्टेटमेंट को, एंड देन इसके लिए आप हैंड रेज करना। रीड द स्टेटमेंट केयरफुली एंड देन रेज योर हैंड।
4 लोग? अरे नहीं है, काफी लोग हैं। बताइए जानवी, क्या लग रहा है इसका आंसर आपको? सर डी ऑप्शन। ऑप्शन डी आपको लग रहा है? यहाँ पे दीक्षा क्या लग रहा है? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आप लोगों का यहाँ पे सही आंसर है। निमोनिया पैथोजन इन्फेक्ट एल्वेलाई, whereas common cold affects nose, respiratory passage, but not the lungs. So pneumonia जो आपका यहाँ पे होता है, that is going to infect the alveoli, whereas the common cold affects the nose, respiratory passage, but not the lungs. ठीक है? So that is something you will find happening over here. So this is something you will find happening. Which of the following pair of disease is caused by a virus? इनमें से कौन सी pair of disease आपकी वायरस कॉज करता है? बताइए अक्षरा। नहीं सर, पहले करा था, अब हो रहा है। हाँ ठीक है, बताओ मोनिका। ए ऑप्शन। ए ऑप्शन अगर आप मुझे यहाँ पे बता रहे हो तो आपका आंसर पे बिल्कुल सही है। रेबीज एंड मम्स दोनों कंडीशन आपकी वायरस कॉज करते हैं। बाकी सबके अंदर आपको कोई ना कोई मिलेगा जो आपका बैक्टीरिया कॉज कर रहा है, बट दीज आर द टू कंडीशन कॉज्ड बाय द वायरस। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट में एंटोमेबा हिस्टोलाइटिका। सो एंटोमेबा हिस्टोलाइटिका इज अ प्रोटोजोन, यहाँ पे प्रोटोजोन होता है और ये आपका फीकल ओरल रूट से आपके बॉडी के अंदर आता है। यहाँ पे हम बात करें हमारा अमीबियासिस को लेकर हम यहाँ पे बात करेंगे। सो यहाँ पे हम जो डिजीज कर रहे हैं वो डिस्कस करेंगे, दैट में अमीबियासिस। तो वाया वेक्टर हाउस फ्लाई जो कहीं पे जाके बैठेगी उसके थ्रू आपका ये जो एंटीमेबा हिस्टोलिका लाइटिका जो आपका होगा वो आपका आ जाएगा आपके फूड चेन के अंदर। इट विल कम इनसाइड योर बॉडी। ठीक है, तो ये एक बार आपके बॉडी के अंदर आ गया ना, ये अगर आपका प्रोटोजन आ गया देन आपको दिक्कतें वहां पे स्टार्ट होंगी। सो आपको याद रखना इसका फीकल ओरल रूट है जो हम ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि कहीं पे अगर कोई फीसिस है जहाँ पे ये पैथोजन है उसके ऊपर मॉस्किटो नहीं हाउस फ्लाई जाके बैठ रहा है, वो खाने पे आके बैठ रहा है, सो इट कैन गेट इनसाइड योर स्टमक। राइट, सिम्टम्स क्या होते हैं यहाँ पे? कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन, एक्सेस ऑफ म्यूकस इन फीकस एंड ब्लड क्लॉट्स। कई बार आपको अपने फीसिस के अंदर ब्लड क्लॉट्स भी देखने के लिए आपको मिल सकता है। क्यों होता है ये? कंटेमिनेटेड वाटर एंड फूड, इसलिए कंडीशन आपके यहाँ पे होती है। अब अगर ये बीमारी हो गई तो इसको हम ट्रीट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन यू शुड अंडरस्टैंड कि बीमारी हो रही है कंटेमिनेटेड वाटर एंड फूड से। तो अगर हम अवॉइड करेंगे कोई खराब पानी या खराब खाना तो ऐसी बीमारी कभी किसी को नहीं हो सकती। सो दैट इज माय एंटोमेबा हिस्टोलाइटिका, फूड कंटेमिनेटेड बाय हाउस फ्लाई। आप यहाँ पे देख पा रहे हो हाउस फ्लाई यहाँ पे क्या कर रही है। सिम्टम्स हम देख चुके हैं यहाँ पे, कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन, स्टूल विद म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट्स, ये सब हम यहाँ पे देख चुके हैं। इन्फेक्टेड पर्सन से उसका जो फीकल वेस्ट होता है वहां से फ्लाई उस पर आके बैठेगी, खाने पे आके बैठेगी, ह्यूमंस के अंदर आ गया, जो ठीक ठाक ह्यूमन मिलता है उसके अंदर ही आ जाएगा। हाँ जी जसनूर बताइए, कुछ सवाल है आपका या हैंड है ऐसी? पहले का है शायद, पहले का है, ठीक है। ऑलराइट, सो दैट इज माय डिजीज कॉज्ड बाय माय प्रोटोजोन। वो मेरी जो बीमारी थी एक प्रोटोजोन वहां पे कॉज कर रहा था। नाउ लेट्स टॉक अबाउट माय डिजीज कॉज्ड बाय माय हेलमिंथस एंड फंगाई। तो यहाँ पे कौन से होते मेरे? निमेटोडा। हेलमिंथस मतलब मेरे यहाँ पे आएंगे निमेटोडा। बताओगे एक दो नाम जो डिजीज कॉज करते हैं निमेटोडा? Ascariasis and albopictus. एस्केरासिस एंड योर फिलिरियासिस। Yes sir. कंडीशन आपके यहाँ पे हो जाएगी। एक और होती है बीमारी जो प्लांट्स में निमेटोडा कॉज करते हैं, वो कौन सी होती है? या कौन से प्लांट में आपका एक बीमारी कॉज किया जा रहा था बाय माइलोडोजाइना इनकॉग्निशिया? कुछ याद नहीं आ रहा आप लोगों को? माइलोडोजाइना इनकॉग्निशिया जब मैं बोल रहा हूं क्या याद आ रहा है? सर याद तो आ रहा है, क्या याद आ रहा है लेकिन? No सर, नहीं आ रहे। यार ये तो बहुत गलत बात है बेटा। अगर ऐसे ऐसी इतनी अगर बात आपको याद नहीं आ रही तो मैं फिर क्या ही आपको 11 पढ़ाऊंगा। इफ यू कैनॉट रिमेंबर समथिंग जो हमने 12 में पढ़ा हुआ है यहाँ पे, देन हाउ कैन आई एक्सपेक्ट टू कवर 11 का सिलेबस आप लोगों के साथ? टबैको प्लांट के रूट से याद करो। रमनप्रीत क्या हो गया? 12th में तो करा था ही हमने सब। टबैको प्लांट, आरएनए इंटरफेरेंस, कुछ याद नहीं आ रहा आपको? सर नाम नहीं आ रहा है, थोड़ा सा याद आ रहा है। सही याद आ रहा है तो। सो टबैको प्लांट के रूट्स के अंदर आपका एक निमेटोडा था आपका यहाँ पे माइलोडोजाइना इनकॉग्निशिया, वो यहाँ पे डिजीज कॉज करता था।
और उसको खत्म करने के लिए हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं अपने यहाँ पे आरएनए इंटरफेरेंस। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ राउंड वॉर्म, एस्केरिस लुब्रिक्वाइडिस, ये आपका कॉज करता है आपके यहाँ पे एस्केरियासिस। दिस इज समथिंग व्हिच इज गोइंग टू कॉज द एस्केरियासिस। ठीक है, और एक और बात समझो, यहाँ पे 12th में जो पढ़ाया गया है आप ऐसे नहीं बोल सकते कि यार मुझे याद नहीं आ रहा, या एकदम ऐसे ब्लैंक नहीं हो सकते आप, एक्सेप्टेबल नहीं है। बात समझो, इट्स नॉट लाइक कि आप मेरे सामने नहीं बोल सकते, एक्सेप्टेबल नहीं है कि आपको पढ़ाई गई है जो चीज आपको याद नहीं है, यू कैन नॉट से दैट। अगर आपको ऐसा लगता भी है ना कभी खुद से कि यार ये तो मुझे याद नहीं आ रहा, यू शुड एक्चुअली गो बैक एंड सी दैट थिंग, यू शुड एक्चुअली स्पेंड सम टाइम एंड रीड सर्टेन थिंग्स। ठीक है, तो ये नहीं चलेगा, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल इफ यू आर समवन हु हैज एम्बिशन टू क्रैक नीट एग्जाम एंड गेट इनटू एमबीबीएस कॉलेज। तो आप ये नहीं कह सकते कि नहीं यार ये याद नहीं आ रहा या थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, राइट? इट्स वेरी बाइनरी, either you be very serious with things and revise all those things on a regular basis, और else कुछ मत बोलो फिर कि नीट करना है, एमबीबीएस करना है, या इट्स वेरी सिंपल। सो नाउ हैव अ लुक ओवर हियर। एस्केरियासिस लुब्रिक्वाइडिस आपका यहाँ पे जो आपका राउंड वॉर्म है आपका यहाँ पे, बच्चे नॉर्मली सॉइल अगर खाते हैं तो उनके बॉडी के अंदर ये आ सकता है। अगेन यू हैव अ फीकल ओरल रूट। राउंड वॉर्म एग ले करता है सॉइल के अंदर, और वही बच्चे सॉइल के साथ साथ एग को भी यहाँ पे कंज्यूम कर लेंगे। Once you find them getting inside the intestine, ये round worm will bore in the walls of the intestine और उससे internal bleeding होगी. So you can find the blood inside the stool as well. Okay. अब ये round worm आपका intestine से निकलेगा और जाएगा कहाँ पे? किसको याद है ये आप यहाँ से कहाँ पे जाएगा? intestine से निकल के लंग्स में, ब्लड के अंदर, ब्लड लंग्स में, राइट, बिल्कुल सही। So from there it will get inside the lungs. तो आपके लंग्स में जाएगा आपके यहाँ पे योर पर्टिकुलर राउंड वॉर्म, वहां से वो ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकाई, ट्राइकिया, फेरिंग्स में जाएगा और फेरिंग्स से वापस आता है आपका स्टमक के अंदर। तो इस तरीके से उसका लाइफ साइकिल यहाँ पे कंप्लीट होगा और स्टमक में आने के बाद इट विल गो इन द इंटेस्टाइन और फीकल वेस्ट के थ्रू इसके एग्स बाहर आपके आपस से रिलीज हो जाएंगे। तो ये चक्कर वो वहां पे लगाता है, स्टमक से लंग्स, लंग्स से वापस स्टमक के अंदर। दिस इज माई, नाम याद रखना, एस्केरियासिस, एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइडिस, ये है नाम मेरे उस राउंड वॉर्म का। ठीक है, डिजीज कॉज बाय हेलमेंथस, एस्केरिस आपके यहाँ पे हो गया। फूड खराब हो, कंटेमिनेटेड हो तो उसके थ्रू आपके बॉडी में आ सकता है, या अपने सॉइल अगर बच्चे कंज्यूम कर रहे हैं तो उससे आ सकता है बॉडी के अंदर। सिम्टम क्या है? इंटरनल ब्लीडिंग, याद रखना, इससे इंटरनल ब्लीडिंग आपके यहाँ पे हो सकती है। मस्कुलर पेन, फीवर, एनीमिया हो सकता है, क्योंकि अगर आपकी ब्लीडिंग हो रही है तो सिंपल सी बात है आपका ब्लड लॉस वहां पे होगा, सो दैट विल बी एनीमिक कंडीशन। ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टिनल पैसेज आपके यहाँ पे हो सकता है। सो दीस आर द सिम्टम्स ऑफ माय एस्केरियासिस। ठीक है, अगली चीज हम यहाँ पे देखते हैं, सो इसको हम इग्नोर करेंगे अभी के लिए, वी हैव सीन दैट। फिलिरियासिस, फिलिरियासिस जिसको हम इवन कहते हैं यहाँ पे एलिफेंटियासिस, अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था, इस बीमारी के अंदर जो पर्सन होता है उसका पैर एक एलिफेंट फुट जैसा दिखने लगता है। तो ये भी आपके एक राउंड वॉर्म से हो रहा है, और ये राउंड वॉर्म आपकी बॉडी में कैसे आता है? हाउ डज दिस राउंड वॉर्म एंटर इनसाइड द बॉडी? फीमेल बाय मॉस्किटो, राइट, और कौन से मॉस्किटो के बाइट से आ रहा होता है अंदर? क्यूलेक्स, बिल्कुल सही। सो यहाँ पे क्यूलेक्स मॉस्किटो ओवर देयर। क्यूलेक्स मॉस्किटो जब आप यहाँ पे आके बाइट करता है, ये जीनस का मॉस्किटो आके आपको बाइट करता है, वो टाइम पे अगर इसके अंदर वो हुआ राउंड वॉर्म, इट विल गेट इनसाइड द बॉडी। कहाँ इन्फेक्ट करेगा? इट विल इन्फेक्ट माय लिम्फेटिक सिस्टम, ये इन्फेक्ट करेगा यहाँ पे लिम्फेटिक सिस्टम को, या लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर ये जाकर रहेगा। एंड देन क्या होगा? यहाँ पे यू विल हैव अ इन्फ्लेमेशन एंड गोनाड्स एंड लिम्स विल एनलार्ज। आपके गोनाड्स और लिम्स जो यहाँ पे होते हैं वो आपके एनलार्ज हो जाते हैं, जो काफी विजिबली आप वहां पे देख सकते हो। सो इतनी ही बातें आपको याद रखनी है इन टर्म्स ऑफ फिलिरियासिस। साइंटिफिक नेम याद रखना आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वुकेरिया बैंक्रॉफ्टी इज अ नेम ऑफ द राउंड वॉर्म जो आपको ये बीमारी आपके यहाँ पे कॉज करता है। ठीक है, सो दीज आर द टू स्पीशीज यू हैव, बट ये ज्यादा कॉमन है, बैंक्रॉफ्टी ज्यादा कॉमन है देन द मलाई। सो ये याद रखना, क्यूलेक्स मॉस्किटो से होता है। तो ये मॉस्किटो वाली बात भी आपको याद रखनी है कि कौन सा मॉस्किटो आपके यहाँ पे क्या कॉज कर रहा है। जैसे हमने बात किया था एडीज का, जो मॉस्किटो आपके यहाँ होता है वो आपका कॉज करता है डेंगी। एडीज का मॉस्किटो जो आपका होता है यहाँ पे वो आपका डेंगी कॉज करता है, राइट। क्यूलेक्स कॉज कर रहा है आपके यहाँ पे फिलिरियासिस, और एनोफिलिस आपका कॉज करता है आपके यहाँ पे मलेरिया। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यू कैन सी दिस कमिंग एंड यू कैन सी द चेंज इन द फीट साइज। पैर काफी यहाँ पे बड़ा हो गया, एंड इट्स पेनफुल, इट्स ऑल्सो पेनफुल, ये अनकंफर्टेबल होता है पर्सन के लिए। सो दिस कैन हैपन। ट्रीटमेंट है बेटा, ट्रीटमेंट है, अगर आप ट्रीटमेंट लोगे तो आप ठीक हो सकते हो। नाउ फंगाई, फंगाई की अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो यहाँ लाइक टू स्पीशीज, माइक्रोस्पोरम एंड ट्राइकोफाइटोन।
ये ग्रो करते हैं मॉइस्ट और वार्म एरिया के अंदर, और ये आपको कॉज कर सकते हैं आपका रिंगवॉर्म. These are the fungi which can give you a condition of your ringworm. तो आपके स्किन के ऊपर, हेयर के ऊपर, नेल के ऊपर, स्काल के ऊपर यू कैन हैव रैशेस और लीजन्स आपको दिख सकते हैं, और इसको आप ट्रीट कर सकते हो बाय यूजिंग द एंटी फंगल ड्रग्स. एंटी फंगल ड्रग्स के इस्तेमाल से यू कैन एक्चुअली ट्रीट दिस कंडीशंस. ओके. अच्छा बताओगे कैसे स्प्रेड होता है? अगर किसी पर्सन को ये है कंडीशन रिंगवॉर्म वाली, तो ये कैसे स्प्रेड होगी? कोई बताएगा हैंड रेज करके? बताओ जानवी. सर ये क्लोथ्स और कॉम के एक्सचेंज करने की वजह से भी हो सकता राइट. अगर मैं सेम क्लोथ, टॉवेल, कॉम अगर यूज कर रहा हूँ, देन एक पर्सन से दूसरे पर्सन में मेरी बीमारी यहाँ पे शिफ्ट हो सकती है. बिल्कुल सही. राइट. सो दिस इज द फंगस. क्लोथ, टॉवेल, कॉम अगर मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ, देन आई कैन फाइंड देम स्प्रेडिंग फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. कहाँ का आपको ये हो सकता है? आपको हो सकता है टोज के बीच में, ग्रोइन वाले एरिया में आपको ये हो सकता है कंडीशन. स्किन पे भी हो सकता है. सो कैन फाइंड देम हैपनिंग ओवर. दीस आर द कंडीशंस ऑफ माय रिंगवॉर्म. ट्रीट करा जा सकता है. यू हैव टू यूज एंटी फंगल ड्रग. अगर आप एंटी फंगल ड्रग यहाँ पे इस्तेमाल करते हो, देन यू कैन ट्रीट दोस थिंग्स. सो यू कैन रीड ऑल दोस थिंग्स लेटर ऑन. ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं. सो नाउ 56 का आंसर है. जोर से बोलो क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? एलिफेंट ये. ऑप्शन ए. ऑप्शन ए. ऑप्शन ए. आप लोगों को क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा है यहाँ पे. You can't even read the question बेटा ध्यान से. क्या कर रहे हो तुम लोग? सर ऑप्शन सी. Obviously, it is going to be your option C. Elephantiasis is caused by a bite of. पूछा गया आपसे कि वो कौन बाइट करेगा तभी आपको बीमारी होगी. Then the answer is going to be female mosquito. समझो इस क्वेश्चन को. आपने वैसे ही डायरेक्टली वो साइंटिफिक में बोल दिया बाइट कौन कर रहा है. बाइट करिए मॉस्किटो, क्यूलेक्स वाली, तब आपको ये कंडीशन आपके यहाँ पे हो रही है. Filariasis is also known as. वैसे ही बोल दो, वैसे ही बोल दो, अनम्यूट करके बोल दो. ऑप्शन बी. एलिफेंटियासिस. After the injection of sporozoite in the blood of the human, which organ do they travel initially? हैंड रेज करो, हैंड रेज करो, हैंड रेज करो इसके लिए. हैंड रेज करो, हैंड रेज करो. बताइए गिरिजा क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन सी. राइट. पल्लवी आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन डी. एंड जसनूर? सर ऑप्शन डी. बेटा डी बनेगा यहाँ पे करेक्ट आंसर. स्पोरोजाइट जो बेटा होता है ना आपका, जब आता है आपके बॉडी के अंदर, इट विल फर्स्ट टारगेट टुवर्ड्स द लिवर. ये सबसे पहले आपका टारगेट करेगा लिवर को, एंड देन वहां से आरबीसी. लंग्स के साथ तो जाता ही नहीं बेटा. स्पोरोजाइट कभी भी लंग्स के पास जाता ही नहीं है. इट विल ऑलवेज गोइंग टू गो टुवर्ड्स द लिवर. ठीक है. सो ऑप्शन डी बनेगा यहाँ पे करेक्ट आंसर. एंटीमीबा हिस्टोलाइटिका कॉजेज डैश इन द ह्यूमन बीइंग्स. सो हैंड रेज करो इसके लिए. तवनप्रीत बोलो. अमेबियासिस. Amoebiasis is caused by my Entamoeba histolytica. बिल्कुल सही. चलो. Malignant Teritian malaria parasite belongs to class. So ये कौन कॉज कर रहा था आपका यहाँ पे? Malignant malaria आपका कौन कॉज कर रहा है यहाँ पे? बताइए दीक्षा. ऑप्शन ए. गिरिजा? सर ऑप्शन ए. एंड मोनिका? बी ऑप्शन. भी लग रहा है बेटा. ध्यान नहीं दिया आप लोगों ने स्लाइड के अंदर. ये स्लाइड में मेंशन किया था. अच्छा देखो एक बात यहाँ पे देख लो. यहाँ पे आप लोग, यू पीपल डोंट रिमेम्बर थिंग. लेट्स कम बैक. जब यहाँ पे हम बता रहे थे ना मलेरिया के बारे में, डिस्कसिंग अबाउट मलेरिया ओवर हियर, यूसी ओवर थे. जब हम ये पिक्चर देख रहे थे यहाँ पे स्मॉट में आपका लिखा हुआ है यहाँ पे, इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी फेल्सीपेरम. फेल्सीपेरम ही होता है आपका जो मैलिग्नेंट मलेरिया यहाँ पे कॉज करता है. 3 नाम है आपके सामने यहाँ पे, फेल्सीपेरम, वाइवैक्स एंड मलेरिया. याद रखना अगर आपको मैलिग्नेंट मलेरिया का नाम आता है, देन यू हैव टू नो इट्स फेल्सीपेरम. कोई और मिक्स मत करना है यहाँ पे, बस इसे याद रखो. देयर इज समथिंग यू हैव टू नो. फेल्सीपेरम इज द वन इज गोइंग टू कॉज द डिजीज. भूलना नहीं है ये सब. चलो अब एक काम करते हैं, हम यहाँ से देखते हैं डिजीज को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं. ये सब आप जानते हो. यहाँ पे पर्सनल हाइजीन वाली बात आप सब जानते हो, इसको हमने मेंशन नहीं करना है. पब्लिक हाइजीन ये सब भी आप बहुत अच्छे से जानते हो. राइट. ईट हेल्दी फूड ये सब आप जानते हो. हर शाम को आप लोग जाते हो चाउमीन खाने के लिए. यू नो दैट
how important it is to eat the healthy food, and protecting food items from contamination. There's something you all know, right? हमारी कहानी हम स्टार्ट करते हैं. हाँ, गम्बासिया फिश जब आपके सामने नाम आएगा, so that means ये फिश का हम इस्तेमाल करते हैं मॉस्किटो के लार्वा को कंट्रोल करने के लिए. सो बेसिकली अगर कहीं पे रुका हुआ पानी है, देन मैं गम्बासिया फिश वहां पे रिलीज करूंगा ताकि मॉस्किटो के लार्वा को कंट्रोल करेंगे. ठीक है, तो ये बात याद रखना इंपॉर्टेंट है. बाकी सब तो आप अंडरस्टैंडेबल है यहाँ पे, विच यू नो दैट, बट दिस इज समथिंग शुड बी रिमेंबर्ड, राइट? लेट्स टॉक अबाउट माय इम्यूनिटी. आपका इम्यून सिस्टम कैसे काम करता है वो हम यहाँ पे देखते हैं. इम्यून सिस्टम, अगर कोई बाहर से आपके बॉडी में पैथोजन आया तो आपका इम्यून सिस्टम आपको बचाएगा. सो यू हैव इम्यून सिस्टम व्हिच विल सेव यू. सो इसमें होता क्या है दैट यू हैव इम्यूनिटी जो आपकी दो टाइप की यहाँ पे होगी. एक होगी आपकी इनेट मतलब जो आपके राइट फ्रॉम बचपन से आपके साथ है, और ये नॉन स्पेसिफिक है. सो इनेट इम्यूनिटी इज समथिंग व्हिच इज नॉन स्पेसिफिक, और वो आपके साथ राइट फ्रॉम द बिगिनिंग यू हैव. जो आपकी एक्वायर्ड इम्यूनिटी आपके यहाँ पे होती है ना, दैट इज वन वो आप गेन करते हो. कोई मुझे आप में से हैंड रेज करके एग्जांपल देगा कि आप एक्वायर्ड इम्यूनिटी कैसे गेन करते हो. अच्छे से एक एग्जांपल देके आप मुझे बता दो कि हाउ अ पर्सन गेन्स एक्वायर्ड इम्यूनिटी. चलो, इतने सारे हम बच्चों को पढ़ाते हैं और आप लोग हैंड भी रेज नहीं करते हैं. बताइए तनप्रीत. तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी एक तो होता है सर वैक्सीनेशन करके. वैक्सीनेशन में जब हमारी बॉडी में वो वीक पैथोजन इंट्रोड्यूस अरे करते हैं. वैक्सीनेशन हटा दो, रुको सुनो मेरी बात. वैक्सीन हटा दो. एक पर्सन है, मुझे वैक्सीनेशन नहीं कराना, गिव मी द एग्जांपल एक्वायर्ड इम्यूनिटी नाउ. हटा दो वैक्सीनेशन, बच्चे कंफ्यूज होंगे. और बताओ. तो जब हमारी बॉडी में कोई आता है पैथोजन, उस बॉडी उसके अगेंस्ट जो हमारी बॉडी होती है वो रिस्पॉन्स जो करती है. पहले वाला रिस्पॉन्स जो होता है वो स्लो होता है, बट वो उसके बाद वो रिकॉग्नाइज कर लेगी उस पैथोजन को. अगर वो दोबारा हमारी बॉडी में पैथोजन आएगा तो वो उसके तरफ फास्ट रिस्पॉन्स देगी और उसको फटाफट खत्म कर देगी. पर पहली बार उसको थोड़ा टाइम लगेगा खत्म करने में, पर वो रिकॉग्नाइज कर. राइट, बहुत बढ़िया तनप्रीत. सो दैट इज एग्जांपल ऑफ माय एक्वायर्ड इम्यूनिटी. बहुत बढ़िया, राइट, बिल्कुल सही. ठीक है, ओके. नाउ सो यू हैव अ इनेट एंड यू हैव एक्वायर्ड इम्यूनिटी ओवर हियर. इनेट राइट फ्रॉम द बर्थ, नॉन स्पेसिफिक आपके यहाँ पे होती है, और इसके अंदर कुछ कैटेगरीज है आपके यहाँ पे. फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर एंड योर साइटोकाइन बैरियर. तो चलिए हम इनको यहाँ पे देखते हैं. पहले हम स्टार्ट करेंगे फिजिकल बैरियर से, जिसके अंदर आपका है यहाँ पे आएगा स्किन एंड योर म्यूकस लाइनिंग. सो ये बात आपको याद रखनी है. विल स्टार्ट विद द फिजिकल बैरियर, जहां पे आपका आता है स्किन, जिसको क्रॉस करके कोई पैथोजन आपकी बॉडी में आ नहीं सकता. एंड दूसरा आपका आता है आपका म्यूकस लाइनिंग, जो आपको मिलता है जीआई ट्रैक के अंदर, रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर एंड यूरोजेनिटल ट्रैक के अंदर. सो इन दिस ट्रैक्स यू विल हैव द प्रेजेंस ऑफ द म्यूकस विल फाइंड ओवर देयर. सो ये दो चीजें आपको यहाँ पे रखनी है याद. देयर आर टू थिंग्स यू हैव टू नो इन दिस. ओके, स्किन एंड म्यूकस लाइनिंग ऑफ द जीआई ट्रैक. सो दे विल बी द पार्ट ऑफ माय फिजिकल बैरियर. अगर मेरा पैथोजन फिजिकल बैरियर को क्रॉस कर लेता है और अगर वो अंदर आ भी जाता है, देन यू विल हैव द फिजियोलॉजिकल बैरियर. फिजिकल बैरियर तो हमने यहाँ पे देख लिया. अब याद रखना, जो म्यूकस होता है ना, ये ट्रैप करता है पैथोजन को, ये उसे पकड़ लेता है ताकि पैथोजन आपका अंदर तक नहीं आ पाता. देन वी हैव अ फिजियोलॉजिकल बैरियर ओवर हियर. अब फिजियोलॉजिकल बैरियर में अगर आपको याद हो तो हमने यहाँ पे बात किया था, वी हैव समथिंग लाइक योर स्टमक एसिड, और क्या था इसके अंदर? गैस्ट्रिक जूस. वही तो हो गया ना, स्टमक एसिड के अंदर गैस्ट्रिक जूस आ गया ना. ठीक है, और उसके अलावा हाँ, राइट, यू विल हैव समथिंग लाइक योर सलाइवा. अच्छा, काजल है क्या क्लास में? काजल टमटा इज देयर इन द क्लास और नॉट? नहीं है क्या? ओके, सलाइवा एंड यू विल आल्सो हैव टीयर्स. चलो, सो यू हैव अ गैस्ट्रिक जूस. अब गैस्ट्रिक जूस आपको होता है, उसका पीएच कितना होता है? 1.5 to 2. 1 to 2 pH आपको यहाँ पे मिलेगा. 1.5 to 2 pH आपको यहाँ पे मिल जाएगा, which is going to be very good for the acidic condition. और इसके अंदर अगर कोई मेरा बैक्टीरिया आ गया तो ऑब्वियसली बात है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा. देन यू हैव अ सलाइवा. अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि सलाइवा के अंदर यू हैव अ लाइसोजाइम, जो एंटी माइक्रोबियल होता है, जिसकी वजह से आप माइक्रोब्स को आप खत्म कर सकते हो. योर टीयर्स आर ऑल्सो नोन टू लाइक फ्लश आउट एनी अगर पैथोजन इज ट्राइंग टू एंटर. पैथोजन हो गया, कोई फॉरेन पार्टिकल हो गया, उसे अगर निकालो देन टीयर्स के थ्रू आप फ्लश आउट कर सकते. सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ माय फिजियोलॉजिकल बैरियर. यहाँ पे वैसे एक ऊपर टर्म लिखा हुआ है जिसका कोई रिलेशन तो है नहीं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा
सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या होता है? ऑटोसोमल होता है, सेक्स लिंक होता है, क्या होता है ये? सर ये ऑटोसोमल होता है रिसेसिव। रिसेसिव होता है, डोमिनेंट होता है, क्या होता है? रिसेसिव। इट इज माय, बिल्कुल से इट इज माय ऑटोसोमल रिसेसिव। एनसीईआरटी पढ़ते रहना सब लोग, ये सब मालूम होना चाहिए। चलो, सो नाउ यू हैव द अदर बैरियर, सेल्यूलर बैरियर। सो ये मेरा यहाँ पे सेल्यूलर बैरियर। अब जब मैं जिक्र करूंगा मैंने यहाँ पे सेल्यूलर बैरियर का, तो यहाँ पे मुझे मिलेगा मैंने यहाँ पे सेल, जैसे मैंने यहाँ पे सेल जो है यहाँ पे जो इसे एंगल करा है, दिस इज माय मैक्रोफेज, दिस इज माय मैक्रोफेज। ठीक है, अब जो मेरे यहाँ पे न्यूट्रोफिल होते हैं, मैक्रोफेज होते हैं, और मैक्रोफेज किसमें से बनते हैं? आपके मोनोसाइट में से बनते हैं। दे आर नोन टू कैरी आउट माय फैगोसाइटोसिस। तो अगर कोई बॉडी के अंदर घूमते हुए अगर कोई फॉरेन पैथोजन आ गया टहलते हुए, तो उसको खाने का काम किसका होगा? उसको खाने का काम यहाँ पे आपका होगा आपके फैगोसाइटो, आपके मैक्रोफेजेस का या न्यूट्रोफिल्स का। दे विल एंगल्फ देम, राइट? हाँ जी, उसके अलावा यू ऑल्सो हैव अ नेचुरल किलर सेल एंड दे आर ऑल्सो नोन टू शो द फैगोसाइटोसिस। अच्छा एक बात बताओ, पंजाब के जो हमारे साथ बच्चे हैं, जसनूर, अरीशा एंड पल्लवी, आप लोगों को, आप लोग थे यहाँ पे जब ये चैप्टर चल रहा था? नो सर। नो सर। ठीक है, आप बायोटेक से आए थे नहीं, शायद से आप बायोटेक वाले पार्ट से आए थे। यस। ओके, ठीक है, ठीक है, ऑलराइट, स्टिल ठीक है। Then you have a cellular barrier. So you have a neutrophils, monocytes, natural killer cell, macrophages, right? ये सब जाके देखो, आप देख पा रहे हो कैसे आपका मैक्रोफेज जाके एनगल्फ कर रहा है आपके नियर बाय के आपके बैक्टीरिया को या जो भी आपका है। देन वी हैव द साइटोकाइन बैरियर। साइटोकाइन में आप क्या रखना है? यह इन्वॉल्वमेंट ऑफ माय इंटरफेरॉन्स, राइट? जब भी आपके सामने साइटोकाइन टर्म आएगा ना, देयर आर सम केमिकल्स जिनके अंदर दो नाम आपके यहाँ पे आते हैं, एक होता है आपका इंटरफेरॉन, एक होता है आपका यहाँ पे इंटरल्यूकिन। अब कोई मुझे ये कहानी एक्सप्लेन करेगा जो राइट साइड में यहाँ पे लिखी हुई है, जो कहानी यहाँ पे राइट साइड में लिखी हुई है, मैंने बना के रखी हुई है यहाँ पे। someone has to raise their hand to explain me what is happening over there. बताइए अक्षरा, क्या हो रहा है यहाँ पे? सर यहाँ पर एक सेल है जिसमें वायरस आ गया है। ये केमिकल प्रोटीन को वो रिलीज करता है जिसको हम इंटरफेरोन्स बोलते हैं, और ये दूसरे क्लोजर जो भी इसके जो क्लोजर सेल्स होंगे वहां पर जाकर सिग्नल भेज देता है कि मेरे अंदर वायरस आ गया है, आप लोग खुद का डिफेंस कर लो। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, दैट्स अ करेक्ट आंसर। आपका यहाँ पे जो सेल है, आपका यहाँ पे इट विल रिलीज द इंटरफेरॉन्स फ्रॉम दिस सेल। जैसे आपका ये वायरस आ गया इस सेल के अंदर, ये एक नॉर्मल सेल था, इसमें वायरस आ गया, तो ये सेल क्या करेगा? जिसके अंदर वायरस आ चुका है वो रिलीज करेगा आपका यहाँ पे इंटरफेरॉन, और ये इंटरफेरॉन अब जाके आपके नियर बाय सेल को जाके बोलेंगे कि आप अपने आप को बचा लो, मेरे अंदर वायरस आ चुका है, अभी स्प्रेड होगा, एंड दिस नॉर्मल सेल विल नाउ क्रिएट प्रोटेक्शन अगेंस्ट द वायरस ओवर देयर। हाँ जी जसनूर बताइए। सर ये वाली स्टोरी दोबारा रिपीट करना प्लीज। देखो स्टोरी में यहाँ पे क्या हो रहा है, यू हैव अ सेल, ये मेरा एक यहाँ पे सेल था, ये जो है मेरा यहाँ पे, यू हैव अ सेल ओवर हियर। अब इस सेल के अंदर क्या हुआ बेटा? इसके अंदर एक वायरस आ गया। अब जैसे ही सेल के अंदर वायरस आता है, तो ये जो सेल होता है ये क्या करता है? कुछ केमिकल्स यहाँ पे रिलीज करेगा, और उनको हम बोलते हैं यहाँ पे से इंटरफेरॉन। बेसिकली देयर आर सम प्रोटीन्स, कुछ केमिकल प्रोटीन यहाँ पे रिलीज करेगा, उसे हम बोलते हैं यहाँ पे से इंटरफेरॉन। अब इंटरफेरॉन का काम क्या होता है? इंटरफेरॉन का काम होता है कि वो नियर बाय सेल को जाके बोले कि आप अपने आप को बचाना चालू करो, या आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर लो, क्योंकि नियर बाय सेल के अंदर आपका वायरस आ चुका है, और वही वायरस अब आपके अंदर भी आ सकता है। तो बेसिकली ये जो सेल होगा ना, खुद तो ये इन्फेक्ट हो गया, बट नियर बाय सेल्स को इट विल लेट देम नो कि आप अपने आप को बचा लो, यू कैन क्रिएट अ प्रोटेक्शन अराउंड योर सेल्फ, ताकि वायरस आपके अंदर ना आए। सो दिस इज हाउ द इंटरफेरॉन इज गोइंग टू वर्क। सो इसे हम कहते हैं यहाँ पे साइटोकाइन बैरियर। याद रखना, साइटोकाइन्स के अंदर आपको दो टर्म याद रखने, यहाँ पर इंटरल्यूकिन्स एंड इंटरफेरॉन्स, ओके। और ये जो आपके इंटरफेरॉन्स आपके यहाँ पे वो इस तरीके से आपको बचाते हैं। दैट इज हाउ लाइक दे विल टेल द नियर बाय सेल्स कि बचा लो अपने आप को, क्योंकि वो तो इन्फेक्ट हो चुका है, लेकिन आप में नहीं होनी चाहिए। जसनूर मेरी बात समझ आ रही है? जसनूर लेफ्ट द क्लासरूम। This is what you find happening in this. So this is what you find as a cytokine barrier in this.
So interferon आपका यहाँ पे प्रोटीन रिलीज बाय द वायरस इन्फेक्टेड सेल टू प्रिवेंट द नॉर्मल सेल फ्रॉम फर्दर वायरल इन्फेक्शन। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो आपके इंटरफेरॉन यहाँ पे आए, नॉर्मल सेल को जाके बोलेंगे कि आप अपने आप को बचा लो क्योंकि वायरस आपका वहां पे आ सकता है। सिंपल सी बात है बेटा, अगर वायरस एक सेल में जा रहा है तो कुछ टाइम के बाद वो वहां से निकल के दूसरे सेल में भी जाएगा। तो इंटरफेरॉन आसपास के सेल को बचा लेते हैं, दैट इज व्हाट दे डू, राइट। चलो, यू हैव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, यहाँ पे यू हैव दिस समथिंग वी हैव डिस्कस ऑलरेडी, कि जैसे तोनप्रीत ने आपको बताया कि अगर आपके बॉडी के अंदर कोई पैथोजन आता है तो पहला रिस्पॉन्स जो आपका आएगा वो स्लो आएगा, क्योंकि आपकी बॉडी को भी नया होता है ना कि अरे ये कौन आ गया, इसको कैसे मारना है। सो योर बॉडी विल टेक सम टाइम टू किल दैट पर्टिकुलर पैथोजन। एक बार उस आपकी बॉडी ने उसे खत्म कर दिया तो खत्म करने के दौरान आपके इम्यून सेल उस पैथोजन को याद कर लेते हैं, आपके इम्यून सेल उस पैथोजन को याद कर लेंगे, ताकि अगर वो सेम पैथोजन अगर आपकी बॉडी में वापस आता है 4 साल बाद, 3 साल बाद, 2 महीने बाद, तो आपकी बॉडी एक स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स वहां पे देगी। और ये स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स इसलिए आया क्योंकि आपकी बॉडी ने उस पैथोजन को याद कर लिया था। इसलिए मैंने आपको बताया था ड्यूरिंग द क्लास कि आपको अगर टाइफाइड है ना बचपन में, अगर आपको हो जाता है, टाइफाइड हो जाता है, मलेरिया हो जाता है, देन काफी कम चांस है कि आपको वापस होगा, क्योंकि आपके मेमोरी सेल्स याद कर लेते हैं कि इसको ये बीमारी हुई थी और इसको हमने कैसे मारा था। तो अगर आपको वापस से अगर टाइफाइड का अगर बैक्टीरिया आपकी बॉडी में आता है तो आपके इम्यून सेल एक काफी स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स देंगे एंड दे विल किल दोज पर्टिकुलर बैक्टीरियाज। ठीक है, तो ये बात आपको रखनी है यहाँ पे, दिस इज समथिंग यू हैव टू नो ओवर हियर। क्या इतनी बात आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है एक्वायर्ड इम्यूनिटी वाली? Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पे कुछ आपके सेल आ जाते हैं डब्ल्यूसी के अंदर, यू हैव अ ग्रैनुलोसाइट, यू हैव अ अग्रैनुलोसाइट, ये हम यहाँ पे जानते हैं। सो आई होप आपको याद हो गई ये चीज व्हेन वी डिस्कस अबाउट द ग्रैन्युलोसाइट। इसमें तो आपके आते हैं वो 3 वाले सेल्स, यू हैव दिस 3 सेल, यू हैव इओसिनोफिल्स, जैसे यहाँ पे मेंशन किया हुआ, यू कैन हैव अ लुक एट देम। सो ग्रैनुलोसाइट के अंदर यू हैव दिस 3 सेल्स, यू हैव बेसोफिल, इओसिनोफिल एंड न्यूट्रोफिल। अब बताओ इन तीनों में से सबसे कम कौन सा होता है? गलत, बेसोफिल होता है, बेसोफिल होता है सबसे कम। यही बोला। अगर आपको भी पूछे ना कि आपके डब्ल्यूसी के अंदर सबसे कम कौन से होते हैं, लीस्ट अमाउंट में कौन से होते हैं, आपका आंसर आपका होगा बेसोफिल, सिंपल। अगर आपसे कोई पूछे कि इन 5 में से कौन से सबसे ज्यादा को मिलते हैं आपकी बॉडी के अंदर, देन आपका आंसर यहाँ पे होगा राइट, न्यूट्रोफिल्स, राइट। अगर मैं आपसे पूछूं इन 5 में से कौन होता है करता है, आंसर यहाँ पे क्या होगा? सर क्या बोला? इनमें से कौन से सेल्स करते हैं आपका फैगोसाइटोसिस? हाउ मेनी ऑफ दिस सेल्स विल कैरी आउट बाय मोनोसाइट्स एंड न्यूट्रोफिल्स। राइट, बिल्कुल सही। सो मोनोसाइट्स एंड न्यूट्रोफिल्स आर द वन व्हिच विल कैरी आउट माय फैगोसाइटोसिस। दिस इज व्हाट यू विल बी फाइंडिंग हैपनिंग। Just wait a minute, हाँ। सो ये आपका यहाँ पे हो गया। अब जब हम बात करते हैं अग्रैनुलोसाइट के बारे में, तो यू शुड नो यू हैव अ लिम्फोसाइट एंड अ मोनोसाइट, ये इसके अंदर आ जाते हैं। विद इन द अग्रैनुलोसाइट के अंदर ये आपके आ जाएंगे 2 सेल्स। लिम्फोसाइट को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, यू हैव अ टी सेल्स एंड यू हैव अ बी सेल्स। अब मैं आपसे डायरेक्टली एक सवाल पूछना चाहूंगा, अगर मेरे इम्यून रिस्पॉन्स के दौरान अगर मेरे प्रीडोमिनेटली अगर मेरे बी सेल इन्वॉल्व है, तो उस इम्यून रिस्पॉन्स को हम किसका नाम देंगे? बताइए तमनप्रीत, बोलिए। ऐसे ही बताओ, ह्यूमरल नाम रिस्पॉन्स। बता दो, बस नाम बता दो। ह्यूमरल रिस्पॉन्स, बिल्कुल सही। जब मेरे बी सेल इन्वॉल्व होते हैं मेरे इम्यून, अरे सुन लिया बाबा, सुन लिया। If my B cells are involved to give a response, that is my humoral response, right? Similarly, अगर मेरे T cell यहाँ पे involved होते हैं response देने के लिए, then I will call it as a cell mediated response. ये बात आप सबको मालूम होनी चाहिए हमेशा से, that B cells will give me the humoral response and T cells will give me the cell mediated response. अब T cells जो आपके यहाँ पे होते हैं, इसके अंदर आपको कुछ टाइप्स मिल जाएंगे। You will have a T helper cell, T killer cell और memory cell। अब आप लोग मुझे ये बताओ कि ये 3 टाइप्स है आपके यहाँ पे, इनमें से कौन सा सेल होता है जिसको मेरा HIV का वायरस टारगेट करता है? लिम्फोसाइट। अरे T लिम्फोसाइट में कौन सा होता है स्पेसिफिक बेटा, इतना बताओ ना।
हेल्पर सेल, हेल्पर सेल होते हैं हमेशा यहाँ पे, याद रखना। हेल्पर सेल को टारगेट करके हमारे यहाँ पे एचआईवी का वायरस हमेशा, ठीक है। ओके, सो टी किलर सेल जो होता है उसे हम निवन कहते हैं यहाँ पे एज साइटोटॉक्सिक सेल। बी सेल में आपको दो याद रखने हैं, यह प्लाज्मा सेल एंड यह मेमोरी सेल। प्लाज्मा सेल आपको बना करेगा कई सारे आपके यहाँ पे एंटीबॉडीज। प्लाज्मा सेल विल गिव यू ह्यूज अमाउंट ऑफ एंटीबॉडीज आर बीन फाउंड ओवर देयर। अब प्लाज्मा सेल जो आपके यहाँ पे होते हैं, विच आर गोइंग टू मेक द एंटीबॉडीज, राइट? These antibodies are called as my immunoglobulins. You have a IgA, you have a IgM, you have a IgD, you have a IgG, and you have a IgE. So you have your IgA, IgG, IgE, IgM, and IgD, right? These are my antibodies which you find formed by my plasma cells. Okay. अब IgG जो होता है वो आपका सबसे हाईएस्ट होता है बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर, और ये आपका प्लेसेंटा के थ्रू भी आपका जाता है फीटस में, ये तो आपने पहले भी पढ़ चुके हो, ठीक है। IgE जो आपका होता है, इट विल गिव यू अ रिस्पांस ड्यूरिंग द एलर्जिक रिएक्शन। अगर आपके बॉडी में कोई एलर्जिक रिएक्शन होता है तो वो टाइम पे आपका IgE एज ए एंटीबॉडी आपका आके यहाँ पे अपना काम करेगा। और IgA जो आपका यहाँ पे होता है, इट इज सीन इन द मदर्स मिल्क, तो ये भी आपको याद रखना है, इट इज सीन इन द मदर्स मिल्क विच इज अ क्लोस्ट्रम। तो ये नाम याद रखना, 5 नाम, और ये 5 में से कुछ कुछ के स्पेसिफिक काम आपको यहाँ पे याद रखने हैं। दीज आर द फ्यू थिंग्स यू हैव टू नो। अगर आपसे कोई पूछे कि इन 5 में से सबसे बड़ी एंटीबॉडी कौन सी होती है, देन आप क्या बोलोगे? IgA। नहीं, IgM। IgM अब याद रखो, सुनो मेरी बात, सुन लो। IgM हमेशा, हाँ जी, IgM इज द करेक्ट आंसर, ये सबसे बड़ी होती है, ठीक है। ऑलराइट, चलो यहाँ पे ये कहानी हम देख चुके हैं कि अगर आपका बी सेल्स आपके इन्वॉल्व है, आई वोंट बी गोइंग इनटू डिटेल ऑफ दिस, बट अगर आपके बी सेल यहाँ पे इन्वॉल्व है, प्लाज्मा सेल अगर आपके यहाँ पे इन्वॉल्व है टू गिव द इम्यून रिस्पॉन्स, देन दैट इज कॉल्ड एज माय ह्यूमरल रिस्पॉन्स। उसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज ह्यूमरल रिस्पॉन्स। सिमिलरली अगर मेरे टी सेल्स इन्वॉल्व है या मेरे टी सेल्स प्रीडोमिनेंटली यहाँ पे इन्वॉल्व है, देन सच काइंड ऑफ रिस्पॉन्स ओवर देयर इज कॉल्ड एज माय सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स, ठीक है। अगर मेरे टी सेल्स यहाँ पे इन्वॉल्व है यहाँ पे, then such response over is called as my cell mediated response, right? यहाँ पे मैंने आपको एक बात यहाँ पे लिखी हुई है, called as my organ transplantation के दौरान जो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अगर मैं एक ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करा रहा हूँ, अगर मैंने गलत ऑर्गन लगा दिया, आई वोंट से गलत ऑर्गन, अगर मैंने कोई ऐसा ऑर्गन लगा दिया जो कंपैटिबल नहीं है उस पर्सन के साथ, समझो मैंने किसी अफ्रीका के आदमी की किडनी निकाली और हमारे एक आदमी में हमने डाल दी, साइज सेम था, बट क्योंकि वो बिलोंग नहीं करता ना, वो किसी और ब्लड ग्रुप का किडनी है, मैंने किसी और के अंदर डाल दिया, तो आपका बॉडी उसे रिजेक्ट करेगा। योर बॉडी विल स्ट्रांगली रिजेक्ट दैट किडनी एंड दैट इज कॉल्ड एज माय ग्राफ्ट रिजेक्शन। इसलिए आपको चेक करना पड़ता है कोई भी ट्रांसप्लांटेशन कराने के पहले कि आप सही से कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। सो याद रखना, ग्राफ्ट रिजेक्शन में आपके यहाँ पे क्या होता है, दैट यू टेक अप अ किडनी, राइट, आई मीन यू एंश्योर दैट the right compatible organ has been transplanted, okay? और ग्राफ्ट रिजेक्शन यहाँ पे कौन करता है? सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स। आपके टी सेल्स, टी किलर सेल आपके भाग भाग के आएंगे और आपके ऑर्गन को जो आपने ट्रांसप्लांट किया है ना, उसको निकाल देंगे, दे विल रिजेक्ट दैट ऑर्गन, ठीक है। ये होता है, कई बार होता है, और ये रिस्की होता है। इसलिए बेसिकली होता क्या है, ये डॉक्टर बहुत सोच समझ के ये करते हैं। अगर आपने ये किया, अगर ट्रांसप्लांटेशन के दौरान अगर वो रिजेक्शन आपका आने लगा, देन इट कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग ये हो सकता है पर्सन के लिए, ठीक है। चलो, वैसे बाय द वे कोई मुझे बताएगा कि अगर मैं चाहता हूं ये करना और बहुत मेरे लिए ये नेसेसरी है, तो मैं क्या यूज कर सकता हूँ? हैंड रेस करके बताना, मैं क्या हैंड रेस करो बेटा, मैं क्या यहाँ पे यूज कर सकता हूँ जिसकी वजह से आई कैन अवॉइड एनी काइंड ऑफ ग्राफ्ट रिजेक्शन। बताइए जानवी। सर, ग्राफ्ट रिजेक्शन को मतलब अवॉइड करने के लिए हम लोग इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स देते हैं पेशेंट को, मतलब सर्जरी से पहले। बिल्कुल सही। और वो ड्रग का एक नाम बता सकते हो आप नहीं बताओगे तो फिर अक्षरा को बताना पड़ेगा। अक्षरा बताओ, क्या है वो ड्रग का नाम? मोनिका भी चलेगी, बोलो। किसी को याद नहीं आ रहा ड्रग का नाम जो होता है इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग कौन सा होता है? माइक्रोबियल ह्यूमन वेलफेयर में हमने पढ़ा था ना, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में पढ़ा था, नहीं पढ़ा था हमने? सर पढ़ा था।
क्या नाम था उसका? साइक्लोस्पोरिन। साइक्लोस्पोरिन कुछ याद आ रहा है आपको? यस सर। शार्प होना पड़ेगा आप लोगों को बेटा, शार्प होना पड़ेगा, कोई अल्टरनेटिव है नहीं इसके यस अलावा। सर। यू हैव टू बी शार्प विद योर थिंग्स, राइट? टेक ओनरशिप कि तुम्हारा सब्जेक्ट है, तुम्हें आना ही चाहिए। दैट इज योर भी साइक्लोस्पोरिन आप वहां पे इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे बताया था आपको यहाँ पे दैट यू कैन यूज अ इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग टू इनएक्टिव द इम्यून सिस्टम, लेकिन ये लेना पड़ेगा थ्रू आउट द लाइफ ताकि आपका इम्यून सिस्टम आपका यहाँ पे सप्रेस हो जाए। ओके, सो ये जब आप ड्रग्स लेते हो तो इससे क्या होता है कि आपका इम्यून सिस्टम आपके यहाँ पे सप्रेस हो जाएगा, सो दैट आपका जो आपने ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया है उसको आपकी बॉडी रिजेक्ट नहीं करेगी। ठीक है, ऑलराइट। देन वी हैव द एंटीबॉडी। एंटीबॉडी आपके सामने यहाँ पे जनरल एक पिक्चर आपके सामने है। मुझे डायरेक्टली ये बताओ कि जो बीच में जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड कौन सा होता है? डाइसल्फाइड। राइट, दिस इज माय डाइसल्फाइड बॉन्ड। बिल्कुल सही। Okay, and then you have an antigen binding site, so you have a heavy chain, you have a light chain, right? अगर आपको याद हो तो इसके अंदर मैंने दो चीज आपको बताई थी। हेवी के अंदर भी होता है आपका वेरिएबल और कांस्टेंट रीजन। हेवी के यस अंदर भी आप वेरिएबल एंड कांस्टेंट रीजन। तो मुझे बताओ, आप मुझे बताओ ये वाला पार्ट क्या होगा, कांस्टेंट या वेरिएबल? सर। वेरिएबल। वेरिएबल। बहुत बढ़िया, दैट इज माय वेरिएबल। और ये वाला पार्ट जो नीचे होगा मेरा यहाँ पे, कांस्टेंट। कांस्टेंट रीजन। ठीक है। अब मुझे ये बताओ यहाँ पे कि ये जो मेरा लाइट चेन का ये वाला पार्ट, ये क्या होगा, कांस्टेंट या वेरिएबल? वेरिएबल। वेरिएबल। आई होप सबको ये बातें याद आ रही है। आंसर तो दो लोग तीन लोग दे रहे हैं, आई होप सबको याद आ रहा है। वेरिएबल ओवर हियर, और नीचे वाला जो पार्ट में यहाँ पे होगा दैट विल बी अ कांस्टेंट। आप यहाँ पे पिक्चर में आप देख सकते हो, यू कैन सी द पिक्चर ओवर हियर, यहाँ पे वेरिएबल है ना, कांस्टेंट रीजन। ये बात आपको याद रखनी है। तो बेसिकली वेरिएबल रीजन ऑफ लाइट एंड हेवी चेन इंटरेक्ट विद द एंटीजन। सिंपल सी बात है, वेरिएबल रीजन ऑफ माय लाइट एंड हेवी चेन आर द वन व्हिच आर गोइंग टू इंटरेक्ट विद द एंटीजन। ये बात आपको यहाँ पे रखनी है याद। ओके, सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। और बीच में आपको मिलता है आपका डाइसल्फाइड बॉन्ड, एंड दीज आर माय एंटीबॉडीज। ऐसे ही दिखती है आपकी एंटीबॉडीज। ये पिक्चर आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी में आपको पिक्चर के बेस आपका सवाल यहाँ पे आ सकता है। राइट, क्या हो गया? कौन है जो नेटवर्क इशू आ रहा है कुछ बच्चों को? चलो ठीक है, ऑलराइट। सो यहाँ प्राइमरी रिस्पॉन्स या सेकेंडरी रिस्पॉन्स। प्राइमरी रिस्पॉन्स आपके यहाँ पे हमेशा रहता है, आपके यहाँ पे स्लो, भूलना मत। प्राइमरी रिस्पॉन्स ओवर देयर इज ऑलवेज गोइंग टू बी, जस्ट वेट अ मिनट, हाँ, इज गोइंग टू बी स्लो। सेकेंडरी रिस्पॉन्स आपके यहाँ पे फास्ट होता है। तो समझिए बैक्टीरिया आया तो आपका जो इनिशियल रिस्पॉन्स होगा वो स्लो होगा, एंटीबॉडी बनेगी, बैक्टीरिया को मारेगी, लेकिन टाइम लगेगा। इसलिए आप कभी नोटिस करना, अगर आपको टाइफाइड होता है देन आप यू विल टेक सम टाइम टू किल दैट बैक्टीरिया, हफ्ता लग जाता है। ठीक है, लेकिन जब आपका सेम बैक्टीरिया वापस आता है कुछ महीनों के बाद, तब आप देखो रिस्पॉन्स कैसा आता है। देन यू हैव अ स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स। स्ट्रॉन्ग स्पेसिफिक रिस्पॉन्स आपको यहाँ पे दिया जाएगा, हाई इंटेंसिटी रिस्पॉन्स यहाँ पे दिया जाएगा, क्योंकि आपने मेमोराइज कर लिया ना पहली बार के अंदर कि वो कैसा था बैक्टीरिया। तो ये बात है आपको रखनी है यहाँ पे याद। So these are the things you already know. We have done all these things. Antibodies and structure of antibody, light chain, heavy chain, disulfide bond, antigen binding site, types of antibody, सब जानते हो आप यहाँ पे। बता दो इनमें से कौन सा आएगा अगर मुझे एलर्जिक रिएक्शन हुआ तो? आईजी। आईजी। ह्यूमन बॉडी में, ह्यूमन ब्लड में सबसे ज्यादा कौन सा मिलता है? आईजी। जी। IgG। आईजीजी। IgG will be in the highest amount. This will be always there in the highest amount. ठीक है, तो ये हम देख चुके हैं यहाँ पे। आई डोंट हैव रिपीट ऑल दोस थिंग्स टू यू। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के टाइम पे आपको थोड़ा रखना है यहाँ पे ध्यान, डोनर और रिसिपिएंट में कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए। ग्राफ्ट रिजेक्शन में आपका यहाँ पे रूल लिख रहेगा आपका यहाँ पे सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी।
टिश्यू मैचिंग कराना बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके यहाँ पे। अगर आप टिश्यू मैच करा पा रहे हो देन यू कैन गो फॉर ट्रांसप्लांटेशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 हैंड रेज करेंगे आप इसके लिए। बताइए जसनूर, क्या लग रहा है आपको इसका आंसर? बोलिए जसनूर, बोलिए। जसनूर आपकी आवाज नहीं आ रही। रानी बताइए क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सर ऑप्शन बी। मोनिका क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? ऑप्शन। बेटा ऑप्शन नहीं आएगा यहाँ पे बेटा। साइटोटॉक्सिक सेल मतलब आपके टी सेल्स। टी सेल जो आपके होते हैं टी सेल में भी अगर मैं आपको स्पेसिफिकली बताऊं यहाँ पे, राइट, टी किलर सेल्स, इसे हम टीसी सेल्स भी हम यहाँ पे कहते हैं। हैंड रेस करो इसके लिए। एंटीजन बाइंडिंग साइट बॉडीज। क्वेश्चन दिख रहा है आपको यहाँ पे? ऐसे कैसे नहीं दिख रहा? स्क्रीन दिख रही है ना आप सबको मेरी? दिख रही मेरा नेट। लॉग आउट करके लॉग इन करो, वो आपके साइड से आपको ठीक करना पड़ेगा। बताइए पल्लवी क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सर ऑप्शन सी। क्या लग रहा है जानवी? ऑप्शन सी सर। दैट्स अ करेक्ट आंसर। एंटीजन बाइंडिंग साइट आपके यहाँ पे जो होती है, इट इज गोइंग टू बी वन हैवी एंड वन लाइट चेन। दोनों आपके इन्वॉल्व होते हैं यहाँ पे। To which type of barrier under innate immunity do the saliva in the mouth and the tears from the eyes belong? To which type of barrier under innate immunity the saliva और tear आपके कौन से कैटेगरी में आपके यहाँ पे आ जाते हैं? बताइए पल्लवी क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन डी। आप डी कह रहे हो। तमनप्रीत आपको क्या लग रहा है? तो फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। बिल्कुल सही, ऑप्शन डी कौन सा करेक्ट आंसर। चलो, बी लिम्फोसाइट आर एसोसिएटेड विद, आपके बी लिम्फोसाइट किससे एसोसिएट यहाँ पे आपके हो जाते हैं? जल्दी से आंसर बताइए आप यहाँ पे। मोनिका बताइए। ऑप्शन ए। राइट, ह्यूमन रिस्पॉन्स से मेरे वहां पे हमेशा वो एसोसिएट होंगे। Which of the following immune response is responsible for the rejection of the kidney graft? पंजाब से कोई मुझे बताएगा इसका आंसर? बताइए। जसनूर नहीं है क्या क्लास में? जसनूर, अरीशा, बेटा आप लोग भी बोलो कुछ। सर ऑप्शन ए। ऑप्शन नहीं कह रहे हो आप यहाँ पे। महेश बताइए। ए ऑप्शन। अच्छा करेक्ट आंसर, यस। पढ़ो ध्यान से एंड देन रेज योर हैंड। अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल है। The ileus fluid secreted by the mother during initial days of lactation is very essential to impart immunity to a newborn infant because it contains। चलो 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 बेटा जल्दी बताओ, बोलो जानवी क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? ऑप्शन ए। एंड रानी क्या लग रहा है आपको? सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए ही आएगा बेटा। क्लोस्ट्रम अगर यहाँ पे लिखा हुआ है तो समझ जाना ना, क्लोस्ट्रम में आपको सिर्फ मिलता है आपका IgA। IgA समथिंग आई विल फाइंडिंग द क्लोस्ट्रम। ट्रांसप्लांटेशन ऑफ टिश्यू ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं यहाँ पे। रावल सिक्योरिटी ये क्वेश्चन आपके यहाँ पे। द आंसर इज गोइंग टू बी योर ऑप्शन ए अगेन। सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स ही आपका ऑर्गन को रिजेक्ट करता है। एंटीबॉडीज आर बॉडी आर इन आवर बॉडी आर कॉम्प्लेक्स ऑफ व्हाट? क्या किससे बनी होती है आपकी एंटीबॉडीज यहाँ पे? बताइए बताइए, कौन बताएगा इसका आंसर? करिए हैंड रेज। चलिए बोलिए जानवी। सर ऑप्शन ए ग्लाइकोप्रोटीन। राइट, ग्लाइकोप्रोटीन इज द वन जो इस्तेमाल किया जाता है आपके। लाइक एंटीबॉडीज आर मेड अप ऑफ माय ग्लाइकोप्रोटीन। चलो इसका आंसर कोई नया बच्चा बताएगा तो मुझे अच्छा लगेगा। इंटरफेरॉन आर सिंथेसाइज इन रिस्पॉन्स टू व्हाट? बताओगे जसनूर क्या होगा इसका आंसर? इंटरफेरॉन्स कब रिलीज किए जाते हैं? किसके रिस्पॉन्स के अगेंस्ट रिलीज किए जाते हैं? सर ऑप्शन बी। पल्लवी क्या लग रहा है? सर ऑप्शन सी। समनप्रीत आपने जो क्वेश्चन बोला बेटा लॉग आउट करके लॉग इन करो। बेटा लॉग आउट करके लॉग इन करो। सर बहुत बार करा इसने लॉग आउट लॉग इन।
So that is the only thing she has to do, बेटा. बाकी सबको यहाँ पे स्क्रीन दिख रही है ना. So you change your position. Aman Preet, you can change your position. जहाँ पे भी आप बैठे हुए हो ना, अगर आप वाईफाई यूज करते हो आप राउटर के पास से ले जाओ. अगर आप वाईफाई यूज नहीं करें तो थोड़ा आप ओपन में आ जाओ. So you might be able to see the screen. Log out करके log in करना पड़ेगा. तो So it is going to be वाईफाई your option खराब to हो unmute. गया है। हाँ तो मोबाइल डेटा पे आ जाओ ना आप. फिर मोबाइल डेटा के ऊपर स्विच कर लो. मोबाइल डेटा के ऊपर स्विच कर लो आप और मोबाइल फिर अपनी डेटा है पोजीशन नहीं चेंज. फोन में। हाँ तो एक काम करो, आसपास मतलब पेरेंट्स या होंगे ना, उनसे आप हॉटस्पॉट ले लो और फिर उसे यूज कर लो. डू दैट एंड देन यू कैन लॉग ओके आउट अगेन सर। एंड लॉग इन अगेन. हर चीज का सोल्यूशन होता है बेटा हमारे पास. और सो व्हाट इज गोइंग टू बी करेक्ट आंसर इन दिस. ये सोचो इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा. If a person shows production of interferons in his body, the chances are that he has got an infection of. चलिए हैंड रेस करिए. बोलिए बेटा बताइए. बोलिए मोनिका बताइए क्या होगा इसका आंसर. मोनिका बताइए. सर अच्छा जानवी आपको क्या लग रहा है. सर डी And ऑप्शन। अक्षरा. डी ऑप्शन. अक्षरा आपको मुझे बताना पड़ेगा ये टिटेनस कौन कॉज करता है. बैक्टीरिया प्रोटोजोन कौन कॉज करता है टिटेनस. बैक्टीरिया. राइट बैक्टीरिया. टाइफॉइड बैक्टीरिया. एंड मलेरिया. प्रोटोजोन. बहुत बढ़िया. राइट ठीक है. Now let's talk about active and passive immunity. क्या होता है मेरा एक्टिव, क्या होता है मेरा पैसिव यहाँ पे. चलिए ये ट्राई करते देखने का. सो अगर मैं आपको एक जनरल आइडिया यहाँ पे दूं, सो एक्टिव इम्यूनिटी वो होती है बेटा जो आपकी बॉडी रिस्पॉन्स जनरेट करती है जब वो एनकाउंटर करती है कोई फॉरेन पैथोजन को. तो अगर मैं आपके बॉडी के अंदर कोई फॉरेन पैथोजन डालता हूं तो आपकी बॉडी वहां पे करेगी रिस्पॉन्स. योर बॉडी विल गिव सर्टेन अमाउंट ऑफ रिस्पॉन्स ओवर देयर. और जब आपकी बॉडी वहां पे आपका रिस्पॉन्स देती है और उस पैथोजन को न्यूट्रलाइज करती है, दैट बिकम्स एग्जांपल ऑफ माय एक्टिव इम्यूनिटी. राइट. सो आपकी बॉडी लड़के आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करिए, दैट इज माय एक्टिव इम्यूनिटी. राइट. उसी तरीके से यू ऑल्सो हैव अ पैसिव वन. पैसिव में क्या होता है, आप रेडीमेड एंटीबॉडीज आप डालते हो बॉडी के अंदर. अगर आपको मिल जाए प्री फॉर्म एंटीबॉडीज, सो पैसिव इम्यूनिटी आपको आई होप सबको याद ही होगी बट स्टिल बता रहा हूं. इसमें याद रखना देयर इज अ रिलीज ऑफ प्री-formed antibodies. जब आपके बॉडी में प्री फॉर्म एंटीबॉडीज पहले से मतलब डाले जाते हैं, आ जाते हैं नेचुरली आर्टिफिशियली, दैट इज माय पैसिव इम्यूनिटी. अब मुझे पैसिव की तरफ थोड़ा ज्यादा ध्यान देना बिकॉज इसके अंदर आपको याद रखनी पड़ती कुछ चीजें. तो पैसिव के अंदर अगर आप याद करोगे तो आर्टिफिशियल होता है इसमें एक टर्म, या आर्टिफिशियल, और आर्टिफिशियल का एग्जाम्पल यहाँ पे क्या आएगा. सर स्नेक बाइट से जो Right. एंटीवेनम. अगर किसको स्नेक बाइट होता है, सो इफ समवन गेट्स अ स्नेक बाइट, तो स्नेक बाइट मिलने के बाद आपकी बॉडी में डाला जाता है आपको यहाँ पे एंटी वेनम सिरम. आपकी बॉडी में डाला जाता है, आपको यहाँ दिया जाता है आपका एंटी वेनम सिरम. दिस बिकम्स एग्जाम्पल ऑफ माय पैसिव इम्यूनिटी बिकॉज इस सिरम के अंदर आपके होते हैं प्री फॉर्म एंटीबॉडीज. ठीक है. अब पैसिव इम्यूनिटी का मुझे नेचुरल का एग्जाम्पल कोई बताऊं उनका के अलावा. आईजीए. ओह सॉरी. आईजीजी ए. नहीं. IgA. ए. सुनो मेरी बात सुनो, पहले तो हैंड रेस करो सही से और अच्छे से एक्सप्लेन करो. बताइए जसनूर. सर जो मिल्क बोलिए. होता है ना, जब राइट सही कह रहे हो, बोलो बोलिए जसनूर बोलिए. सर जो इनिशियल डेज का मिल्क होता है ना मदर का, हाँ. वो येलोइश फ्लूइड होता है, उसे बोलते हैं हम क्लस्ट्रम. जब वो सिक्रीट होता है तो बच्चे के मतलब बच्चे के अंदर एंटीबॉडीज चल जाती है, IgA. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जसनूर, वेरी गुड. आई एम क्वाइट हैप्पी टू सी
you, Pallavi and all the other Punjab students actually engaging in this, even though आपने lecture attend नहीं किया था, so that's true. So यहाँ पे IgA जो आपका colostrum में आपका यहाँ पे होता है, that is going to be a very good example of naturally acquired passive immunity. ठीक है? All right. So you have an activity यहाँ पे, you have immunity generated by your own body by exposing to pathogen. That's something you know. और passive में pre-formed antibodies are added inside the body. Okay. और हम इसमें types यहाँ पे देख लेते हैं. एक्टिव में है आपका नेचुरल एंड आर्टिफिशियल. नेचुरल आपके यहाँ पे क्या है, बाय एक्सपोजिंग टू डिजीज. अगर उनको मुझे कोई बीमारी होती है, कल उठ के अगर मुझे ट्यूबरक्लोसिस हो गया एंड जो मेरा बॉडी यहाँ पे रिस्पॉन्स देगा, दैट इज एग्जांपल ऑफ माय नेचुरली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी. ठीक है. ऑन द अदर हैंड आर्टिफिशियल जो आपके यहाँ पे रिस्पॉन्स, आर्टिफिशियल इम्यूनिटी आपके यहाँ पे होता है, दैट इज व्हेन यू विल फाइंड कि आपका वैक्सीनेशन, मतलब एक्टिव के अंदर हम आर्टिफिशियल का एग्जांपल यहाँ देखें, दैट्स वैक्सीनेशन एक बड़ी एग्जांपल है. वैक्सीनेशन आप क्या करते हो? अच्छा, कोई मुझे एक्सप्लेन करे कि वैक्सीनेशन में करा क्या जाता है और उसका करने का पर्पस क्या होता है, हैंड रेज करके. सो वी हैव अ न्यू स्टूडेंट, सिमरनप्रीत कौर, बताइए क्या होता है वैक्सीनेशन के अंदर? हाँ बोलो. जानता हूँ, बोलो क्या होता है वैक्सीनेशन के अंदर, बोलो. इसमें हमारी बॉडी में वीक और डेड पैथोजन डाला जाता है, फिर उसके मतलब उसके रिस्पॉन्स में हमारी बॉडी जो है उसको खत्म करने के लिए रिस्पॉन्स जनरेट करती है, जिसको वो फिर रिकॉग्नाइज कर लेती है वो पैथोजन को. फिर उसके बाद अगर वो वाला पैथोजन सच में हमारी बॉडी में अंदर आ गया ना, तो उसके मतलब टुवर्ड्स हमारी बॉडी फास्ट रिस्पॉन्स देगी और उसको खत्म कर देगी. राइट, ट्रू, एंड दैट इज कॉल्ड एज वैक्सीनेशन. तो वैक्सीनेशन का आइडिया ये कि आपके मेमोरी सेल्स उसे मेमोराइज करेंगे, डेड एंड वीक पैथोजन को उसे खत्म करेंगे, मेमोराइज करेंगे, और सेम पैथोजन अगर लाइफ फॉर्म में अगर आपकी बॉडी में वापस आता है 5 साल बाद, 10 साल बाद, आपकी बॉडी स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स देकर उसे खत्म कर देगी. दिस इज एग्जाम्पल ऑफ माई आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी. सो आर्टिफिशियल एक्टिव में याद रखना, इट हैज टू बी योर वैक्सीनेशन. राइट, ये आप खुद से पढ़ सकते हो बाद में घर जाके. पैसिव इम्यूनिटी याद रखना, प्री फॉर्म एंटीबॉडीज हम यहाँ पे डाल रहे हैं. सो यू हैव IgA कोलोस्ट्रम ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान, दैट्स अ नेचुरल वन. इवन IgG जो आपके यहाँ पे जाएगा ट्रांसपोर्टेड वाया प्लेसेंटा, दैट इज ऑल्सो माई नेचुरल वन. एंड आर्टिफिशियल इज द वन इन विच यू विल गेट टू सी दैट इज अ स्नेक बाइट. और स्नेक बाइट होने के बाद यू हैव एंटीवेनम सीरम यहाँ पे, और ये एंटीवेनम सीरम जो आपके यहाँ होता है, इसलिए हैव द एंटीबॉडीज which are my pre-formed antibodies जो आपकी बॉडी में आपकी रिलीज की जाती है. ठीक है. So that is something you have to know. So I hope it is clear to all of you. Yes sir. Okay, so this is my active. ये आप पिक्चर आप यहाँ पे देख सकते हो. पैसिव में आप डालते हो बाहर से, एक्टिव के अंदर आपकी खुद बॉडी जनरेट करती है इम्यून रिस्पॉन्स. ठीक है. सो यहाँ पे आप देख पा रहे हो एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव वन. नेचुरल होता है आपका इन्फेक्शन के थ्रू, मतलब जो हो रहा है आपका, दैट्स नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी. आर्टिफिशियल में इट्स गोइंग टू बी वैक्सीनेशन. एग्जाम्पल ऑफ पैसिव वन, मेटरनल एंटीबॉडीज वाया ब्रेस्ट फीडिंग, क्लोस्ट्रम, IgA एंड IgG जो आपका जाता है वाया प्लेसेंटा बेबी के अंदर, दैट्स द अदर एग्जांपल. वैक्सीनेशन आप यहाँ पे ऑलरेडी आप समझ चुके हो. द प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन इज बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ मेमोरी ऑफ द इम्यून सिस्टम. आपने वीक पैथोजन डाले, आपकी बॉडी ने उसे खत्म किया और मेमोराइज किया, और उसके बाद एक्टिव पैथोजन अगर बॉडी के अंदर आया, दैट विल गिव अ स्ट्रॉन्ग, योर बॉडी विल गिव अ स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स. दैट इज माय वैक्सीनेशन. ओके, ये कहानी आप ऑलरेडी आप जानते हो, सो यू कैन रीड इट लेटर ऑन. सो दिस इज माय वैक्सीनेशन, द स्टोरी ऑफ वैक्सीनेशन. प्राइमरी रिस्पॉन्स आपका हमेशा यहाँ पे रहता है स्लो. जब आप वैक्सीनेशन देते हो, आपने ये नोटिस किया होगा, जब आपको वैक्सीनेशन का शॉट मिलता है, देन आप 1-2 दिन के लिए आप थोड़ा बुखार भी आता है. दैट्स अ जनरल रिस्पॉन्स योर बॉडी इज ट्राइंग टू गिव. प्राइमरी रिस्पॉन्स आपके यहाँ पे आएगा, जो आपके यहाँ पे स्लो रहेगा, और वो टाइम पे आप न्यूट्रलाइज करोगे वायरस को एंड यू विल मेमोराइज देम. अगर रियल लाइफ में वापस अगर आए ये वायरस या बैक्टीरिया एक्टिव फॉर्म में, देन आपकी बॉडी देगी आपका यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स. फटाफट एंटीबॉडी आएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो उन्होंने आके कब उस वायरस को खत्म कर दिया. Immune cell recognize the pathogen quickly and produce massive antibodies, and they will neutralize them. ये देखो आके खत्म कर दिया उन्हें. स्नेक बाइट याद रखना. अब स्नेक बाइट के अलावा पैसिव इम्यूनाइजेशन के अंदर ये तो हो गया आपके यहाँ पे लाइक दिस इज आर्टिफिशियल वन.
इसमें एक और एग्जांपल आपका यहाँ पे आएगा, दैट इज गोइंग टू बी द टिटेनस का, जब आपको शॉट लगाना होता है, इवन दैट विल कम ओवर हियर। देखो जब किसी को ऐसे कुछ लग जाता है ना, जैसे कोई मेटल की चीज अगर लग गई, तो उसके अंदर भी आप अपना यहाँ पे पैसिव आपके प्री फॉर्म एंटीबॉडीज आप डालते हो। याद रखना, अगर कभी टिटेनस का अगर शॉट लगाना होता है तो उसके अंदर भी आपके प्री फॉर्म एंटीबॉडीज ही आपके यहाँ पे बॉडी के अंदर डाले जाते हैं, ये भूलना मत। सब लोग को स्नेक बाइट वाली कहानी याद रहती है, ये वाली कहानी, लेकिन ये लोग भूल जाते हैं, जबकि एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ है। अगर आपको याद हो तो मैंने जब आपको ये करा रहा था चैप्टर, तो आपको बोलता भी था कि एनसीईआरटी में पढ़ना, दिस इज समथिंग व्हिच इज मेंशन्ड ओवर देयर, कि टिटेनस का शॉट जब लगाते हो आप, वहां पे आपके प्री फॉर्म एंटीबॉडीज ही बॉडी में डाले जाते हैं। सो दिस आल्सो बिकम्स एग्जांपल, टिटेनस इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ माय artificial passive immunity. This is also example of my artificial passive immunity. Right? So that is something you have to know. Even in the case of snake bite, the injection which has been given to a patient contains preform antibodies against the snake venom. This type of immunization is called as my passive immunization. Okay. यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, एनसीईआरटी की लाइन है, if a person is infected with some deadly microbe to which quick response is required. अगर आपको तुरंत quick response चाहिए, as in tetanus, we need to directly inject preform antibodies or antitoxins, and that is why tetanus is also example of my passive immunity, artificial one. क्या ये बात आप सबको यहाँ पे याद रहेगी? Yes, sir. Yes, sir. अब जब एलर्जी की मैं बात करता हूं, तो आप में से कोई मुझे हैंड रेज करके बताए कि एलर्जी के अंदर आपके सिम्टम्स क्या होते हैं। अगर किसी को कोई जनरल एलर्जिक रिएक्शन आता है तो उसके सिम्टम्स आपके यहाँ पे क्या हो जाते हैं, बताइए अक्षरा। सर स्नीजिंग, रनिंग नोज और रेडनेस ऑन स्किन और डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। हाँ, स्नीजिंग, रनिंग नोज, रेडनेस ऑफ स्किन, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग are some of the common symptoms. Watery eyes are some of the common symptoms of my allergic reaction. बिल्कुल सही। अब मुझे भी बता दो यहाँ पे कि जब एलर्जिक रिएक्शन आपके यहाँ पे हो रहा होता है तो कौन से एंटीबॉडी यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे? IgE। राइट, IgE मेरा यहाँ पे काफी स्ट्रांगली मेरा यहाँ पे इन्वॉल्व होगा, ठीक है। और एलर्जिक रिएक्शन के दौरान ये किसकी वजह से एलर्जिक रिएक्शन आपका आता है? मास्ट सेल। ओके, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। आपके यू हैव अ मास्ट सेल, ओके, वेरी गुड। मास्ट सेल क्या रिलीज करते हैं? हिस्टोन नहीं है, हिस्टामाइन। हिस्टोन मत बोलना सर, वही बोला है, हिस्टामाइन सेरोटोनिन। हाँ, you have a histamine and you have a serotonin. ठीक है, ये दोनों आपके यहाँ पे आते हैं, आपके मास्ट सेल्स के थ्रू आपके यहाँ पे आते हैं। मुझे बताओ वो जो एलर्जन होते हैं वो कौन से होते हैं? व्हाट आर द एलर्जेंस? सर पोलन ग्रेन्स होते हैं, फेदर्स हो गए, डस्ट होगी एंड एनिमल्स वगैरह। एनिमल्स फर, ठीक है। सो यू कैन हैव पोलन ग्रेन, डस्ट पार्टिकल, फेदर्स, एनिमल फर, ये सारे आपके बन सकते हैं यहाँ पे एलर्जेंस, राइट? तो इतनी बातें आपके यहाँ पे मालूम है, ठीक है। सो एलर्जी को हम सिंपल तरीके से कैसे डिफाइन करते हैं? We call it as a hypersensitivity of immune system to the foreign substance. जब आपका immune system हद से ज्यादा strong response देता है एक foreign substance को, I can say you are allergic. That's when I will say that a person is going to be allergic. हर एक foreign substance को response दिया जाता है, but यहाँ पर response कुछ ज्यादा ही strong आता है. So when that's when we say the person is going to be allergic. Allergen आपके यहाँ पे क्या है? You have a dust, pollen grains, feathers and animal dander. एलर्जिक रिएक्शन में आपको क्या लगा यहाँ पे? स्नीजिंग, रनिंग नोज, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, राइट, रेडनेस ऑफ स्किन आर ऑल द सिम्टम्स ऑफ माय एलर्जिक रिएक्शन। मास्ट सेल आपके रिलीज करते हैं आपका हिस्टामाइन, सेरोटोनिन। ये लोग कलेक्टिवली करते हैं यहाँ पे आपका डायलेशन ऑफ माय ब्लड वेसल। अब सिंपल सी बात है बेटा, अगर मुझे एलर्जिक रिएक्शन हो रहा होता है ना, तो कराया जाता है कि आप ब्लड वेसल को थोड़ा डायलेट करते हो ताकि वहां पे ब्लड फ्लो को आप बढ़ा सको, ठीक है, ताकि आप वहां पे ब्लड फ्लो को बढ़ा सको। और एक और चीज याद रखना, जब वहां पे ब्लड फ्लो बढ़ता है तो इस ब्लड में से निकल के आता है यहाँ पे इंटरस्टिशियल फ्लूइड। सो यू विल फाइंड इंटरस्टिशियल फ्लूइड कमिंग आउट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर ब्लड वेसल्स। और जब ये आपका फ्लूइड यहाँ पे बाहर निकल के आता है ब्लड वेसल्स में से, जब यहाँ पे बाहर निकल के आता है, देन यू विल फाइंड दैट स्वेलिंग विल बी सीन हैपनिंग ओवर देयर।
तो तब यू विल गेट टू सी स्वेलिंग विल बी सीन हैपनिंग, तब आपको वहां पे स्वेलिंग होते हुए आपको वहां पे मिलेगी। सो दैट इज व्हेन यू विल फाइंड स्वेलिंग कैन बी सीन हैपनिंग इन दैट एरिया। सो ये लोग क्या करते हैं यहाँ पे, दे इंक्रीज द परमेबिलिटी ऑफ द कैपिलरीज, राइट। तो कैपिलरी की परमेबिलिटी यहाँ पे बढ़ जाती है, तो इसकी वजह से भी आपको यहाँ पे फ्लूइड बाहर निकलता है और वहां पे स्वेलिंग भी होती है। सो ये दो चीजें आपको रखनी है यहाँ पे याद। डॉक्टर क्या देगा, अगर मुझे एक एलर्जिक रिएक्शन आ रहा है एंड आई विल गो टू डॉक्टर, देन डॉक्टर विल गिव मी द हिस्टामाइन, एड्रेनलिन एंड स्टेरॉइड। इनके वो शॉर्ट में, सॉरी, एंटीहिस्टामाइन, एड्रेनलिन एंड स्टेरॉइड के शॉर्ट्स मुझे वहां पे देगा एज ए ट्रीटमेंट, ताकि मेरा जो अंदर जो स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स आ रहा है उसे वो कंट्रोल कर सके। ओके और कुछ बीमारी का यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, लाइक यू हैव अस्थमा एंड यू हैव अ हे फीवर, दीज आर द एग्जांपल ऑफ माय डिजीज व्हिच आर बीन कॉज्ड बाय माय योर, these are the allergic disease, these are the allergic reactions which you find happening in the people। ठीक है, अस्थमा से आप सब लोग वाकिफ है, पोलन ग्रेन से जनरली आपको होते हुए मिलता है एंड इट कैन बी सीरियस, इट कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग अगर उसे ट्रीट ना करे तो, बट या दीज आर द कंडीशंस यू हैव टू नो, राइट। सो एलर्जी भी हमने यहाँ पे देख लिया, तो ये सब आप देख सकते हो। exaggerated response by immune system towards a certain antigen present in the environment। ठीक है, सिम्टम्स आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये ऐसे याद हो जाएंगे ये सब तो आपको वैसे ही। मास सेल याद रखना, हिस्टामाइन सर्टोनिन आप यहाँ पे रिलीज करेगा, और ये आप लोगों, ये these are all of you, राइट। अच्छा ये पिक्चर से क्या बता रही है, कैन एनीवन एक्सप्लेन, जिसको याद आ रहा है ये पिक्चर यहाँ पे क्या बताने की आपको कोशिश कर रही है? एनीवन रेज योर हैंड एंड टेल मी व्हाट दिस पिक्चर इज ट्राइंग टू टेल अस राइट नाउ। बस दो लोग हैं, और भी तो लोग हैं, कहाँ हैं सब लोग? गिरिजा बताइए क्या कह रही है पिक्चर आपको? गिरिजा नहीं बताएंगे आप, बताइए तो अनप्रीत क्या कह रही पिक्चर ये आपको? तो वो बारिश में खेल रहे हैं ना, तो उसकी मम्मी उसको लेने आई है क्योंकि वो उसको फिर बीमारी हो जाएगी ना। सर आजकल जो बच्चे हैं उनमें कैपेबिलिटीज नहीं है ये वाली चीजें बेयर करने की। ठीक है, मोनिका आप भी बताओ आपको क्या स्कूल ऑफ थॉट इसके ऊपर? सर ये इसकी फ्रेंड है, वो इसको मतलब खेलने के लिए बोल रही है कि चलो खेलने चलते हैं, बट इसकी जो मम्मा वो मना कर रही है। उसको अच्छी तरह से कवर वगैरह कर दिया है ताकि इसको कोई बाहर डिजीज वगैरह ना हो जाए, कोई बैक्टीरिया वगैरह, मॉस्किटो वगैरह ना। ठीक है, मुझे एसेंस नहीं मिला, मुझे पूरे स्लाइड का एसेंस अभी भी नहीं मिल रहा कि लाइक व्हाट दिस स्लाइड इज एक्चुअली ट्राइंग टू टेल अस। ये तीनों पिक्चर आपने यहाँ पे क्या बताने की कोशिश करी है? बोलो जानवी बोलो। सर इस पिक्चर में मतलब हम लोग देख सकते हैं कि मतलब जैसे जो मॉडर्न डे है उसमें जो पीपल्स है वो मतलब इन्वायरमेंट, आउटर इन्वायरमेंट से बचने की कोशिश करते हैं, जिससे उनकी इम्यूनिटी जो है ना वो डिक्रीज होते जा रही है। एंड जो पहले थे वो तो सॉइल्स में खेलते थे, बारिश में खेलते थे, उनकी इम्यूनिटी लेवल हाई रहती थी, जिससे वो मतलब बहुत सारी डिजीज से प्रोटेक्टिव रहते थे। लेकिन ये लोग राइट, सही है जानवी, बिल्कुल सही है, राइट। आई नो ऑल ऑफ यू आर कलेक्टिवली ट्रू ओवर हियर, यस दैट्स वेरी ट्रू कि आपकी आज के डेट में बिकॉज वी आर बीन सो प्रोटेक्टेड इन आवर एनवायरमेंट, हमारे बबल में हमें इतना प्रोटेक्शन यहाँ पे मिल रहा होता है दैट हमारी जो बॉडी होती है ना वो बहुत ज्यादा लाइक इतनी स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम अपना यहाँ पे नहीं होता। तो कुछ भी छोटी चीजों से भी हमारा बॉडी काफी स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स देने लगता है। दैट इज व्हाट द स्टोरी, दैट इज व्हाट द पिक्चर इज ट्राइंग टू टेल अस ओवर हियर, बिकॉज वी हैव बीन केप्ट इन सच अ प्रोटेक्टेड स्टेराइल एनवायरमेंट, और हम कभी भी कुछ ऐसे आउटडोर एक्टिविटी नहीं करते, तो इसलिए हमारी बॉडी थोड़ी सी यहाँ पे वीक हो जाती है, हमारा इम्यून सिस्टम यहाँ पे थोड़ा सा वीक हो जाता है। और जब भी कुछ हम बाहर जाते हैं और कोई चीज फॉरेन पैथोजन अगर आपको बॉडी में आता है देन योर बॉडी गिव्स अ स्ट्रांग रिस्पांस। सो ये इस पिक्चर के अंदर बताया जा रहा है, जो आई थिंक आप सब लोग यहाँ पे एग्री करेंगे। सो दिस इज व्हाट वी फाइंड हैपनिंग ओवर देयर। ओके, ऑटोइम्यूनिटी अभी लाइक वी डोंट हैव टाइम फॉर दिस राइट नाउ, बट ये सब टॉपिक हमने यहाँ पे किए हैं। आई वुड रिकमेंड कि आपको अपने एंड से ऑटोइम्यूनिटी और उसके बाद वाली चीज आपको यहाँ पे पढ़नी है। अब ऑटोइम्यूनिटी के बाद द थिंग विच रिमेनिंग ओवर हियर आर गोइंग टू बी योर कैंसर, एड्स आर द थिंग विच आर रिमेनिंग राइट नाउ, राइट। उसके अलावा ड्रग्स वाला पार्ट एनसाइड में जितना कराया गया और जितना मैंने कराया था उतना पढ़ के आना, बिकॉज उतना आपको मालूम होना चाहिए। सो अगर हमें टाइम मिलता है ना फ्राइडे को, अगर कल आखिरी हाफ एन आवर के अंदर हमें टाइम मिलता है, अगर हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है, देन वी ट्राई टू सी फ्यू थिंग्स। हम यहाँ पे एटलीस्ट HIV एक बार देख लेंगे एंड ऑटोइम्यूनिटी हम एक बार यहाँ पे देख लेंगे अगर टाइम मिलता है, ठीक है। बाकी इतना जितना हमने रिवाइज किया है आई थिंक आपको समझ आ रहा है, और आप एक बार जाके उसे एनसाइड से रीड भी कर लोगे,
क्वेश्चन भी सॉल्व कर लो प्रैक्टिस करने के लिए, बट आई वांट अ वेरी गुड स्कोर इन ह्यूमन हेल्थ चैप्टर के अंदर। ह्यूमन हेल्थ में तो स्कोर आना ही चाहिए। जब बच्चा कहता है कि मुझे डॉक्टर बनना है तो ह्यूमन हेल्थ में तो आना चाहिए स्कोर, राइट। दिस इज योर चैप्टर ना, दिस इज अ चैप्टर विच गिव्स यू लाइक ambition to become a doctor, I guess. So it is your chapter. Yeah, do it. अच्छे से पढ़ के आना। 12 बजे कल अपना जो लेक्चर होगा उसमें हम करेंगे इकोसिस्टम कंप्लीट पहले, एंड देन अगर टाइम मिलता है देन विल हैव अ रिवीजन ऑफ couple of more things, राइट। सो चलिए लेट्स रैप दिस अप। मिलते हैं हम लोग वापस से कल रात को 8:45 को, एंड या दैट्स इट। चलो, अगर कोई सवाल है तो पूछ लो। इफ यू हैव नो क्वेश्चन देन विल कैच यू अगेन आफ्टर सम टाइम। सर आप असाइनमेंट शेयर करोगे? असाइनमेंट अगर मैं शेयर करूंगा, अभी इसके लिए नहीं आएगा असाइनमेंट बेटा, इसको लेके अभी आपका असाइनमेंट नहीं आएगा। यू विल नॉट गेट असाइनमेंट राइट नाउ फॉर दिस। ये तो रिवीजन है ना बेटा, रिवीजन है, इसलिए इसका